पहला जो सवाल दिया है रिकरिंग का ही सवाल है, जोड़ना घटाना दिया है। तो अब ऐसे सवालों को किया कैसे जाए बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से। इफ़ेक्टिव तरीका देख लीजिए क्या है, इनको पहले ही आप फ्रैक्शन में मत बदलिए। अगर आपको फ्रैक्शन में बदलने आता है तो अच्छी बात है, लेकिन पहले ही फ्रैक्शन में मत बदल लीजिए। पहले क्या करिए, इनको ओपन करिए, एक्सपेंड करिए। यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को जोड़ना है और लास्ट वाले को घटाना है। तो पहले टर्म को अगर एक्सपेंड करेंगे तो हमारा कितना बनेगा, 0.1 और 6 के ऊपर बार लगा है, तो जितने डिजिट पर बार लगा होता है वही संख्या हमारा रिपीट होने लगता है। 6 पे बार लगा है इसलिए 6 हमारा रिपीट हो जाएगा। तो ऐसे 4-5 बार यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। आगे चलता जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर ये जुड़ेगा, है ना। तो अगले वाले को लिखिए, क्या होगा, 0.0 पॉइंट के नीचे पॉइंट रहता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना। फिर 1 है और 5 के ऊपर बार लगा है, तो इसका मतलब 5 जो है हमारा ऐसे रिपीट होने लगेगा, ठीक है, ऐसे रिपीट होने लगेगा। ये हो गया। अब इसके बाद इसको घटाना है लास्ट वाले को, तो माइनस यहाँ पर 0.1333, क्योंकि 3 के ऊपर बार है इसलिए 3 हमारा रिपीट होने लगेगा। अब सीधे सीधे इसको डायरेक्टली कर लीजिए, कितना हो जाएगा देखिए। लास्ट से करते हैं, यहाँ पर कितना आया, 6 और 5 11 में से 3 घटाएंगे 8 बचेगा, यहाँ पे हो गया 8। 6 5 11 माइनस 3 8 आएगा। फिर यहाँ पर भी 8 आएगा, फिर यहाँ पर भी 8 आएगा, फिर यहाँ पर भी आपका 8 आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए 1 और 1 2 में से 1 चला जाएगा, 1 ही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 1 और यहाँ पर 0 आ जाएगा, है ना। मतलब इसका क्या हुआ कि ये हो गया 0.1 और 8 के ऊपर बार लगा है ना, क्योंकि ये 8 8 8 ऐसे आता जाएगा, तो 8 के ऊपर यहाँ पर बार लगा है। अब इसको लास्ट में जो हमारा आंसर है इसको फ्रैक्शन में बदलिए। फ्रैक्शन में बदलने का तरीका आपको पता होगा कैसे, कई बार करवा चुके हैं। पॉइंट और बार हटा के लिखिए पहले, पॉइंट और बार हटा के लिखेंगे तो कितना बनेगा, 18 बनेगा, है ना। इसमें उस संख्या को माइनस करिए जिस पे बार नहीं लगा है। 0 1 पे बार नहीं लगा है इसलिए 0 1 को माइनस कर देंगे। डिवाइड बाई क्या करिए, पॉइंट के बाद देखना है। डिनोमिनेटर के लिए सिर्फ पॉइंट के बाद देखना है। जितने अंक पे बार उतने 9, एक पे बार लगा है 1 9, और जितने अंक पे बार नहीं लगा है पॉइंट के बाद देखना है, तो 1 अंक पे बार नहीं लगा है उसके लिए हम लोग 0 रख देंगे। तो 18 में से 1 गया, यहाँ पर हो गया 17, डिवाइड बाई हो जाएगा 90। तो 17/90 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ गए होंगे कैसे करना है इस टाइप के सवालों को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, ये भी उसी टाइप का सवाल है। क्या दिया गया है, 9.467 के ऊपर बार, फिर माइनस ये लगा है, फिर इसको जोड़ना है। तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो इनको एक साथ लिखिए और लास्ट में इसको माइनस कर देना है। मतलब कितना हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा 9.46 और 7 के ऊपर बार लगा है इसलिए 7 हमारा रिपीट होगा, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख लिया। फिर जिसको जोड़ रहे हैं उसको पहले लिख लीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4.46 और कितना है, 7 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 7 7 7 7, इस तरीके से हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस लगा है ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम लोग देखें तो माइनस का 2.46 और 7, इस तरीके से, ठीक है। ये 7 7 7 ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो माने हमारे पास जो पैटर्न बन रहा है वो बहुत सिंपल सा बन रहा है, आराम से बन जाएगा। 7 + 7 14, 14 में से 7 गया 7 आएगा, तो यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7। अब इसको देखिए, 6 + 6 यानी कि 12, 12 में से 6 गया 6 आ जाएगा। 4 4 8 - 4 यानी कि 4 आ गया यहाँ पर। यहाँ देखिए 9 4 13, 13 में से 2 गया यहाँ पर 11 हो जाएगा, तो 11 पॉइंट ये आ गया। मतलब ये कितना होगा, 11.64 यहाँ पर 7 के ऊपर बार। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि पॉइंट के बाद जो डिजिट है और सारा कुछ सेम है तीनों में, तो आप सीधे सीधे क्या करिए, यहाँ पर 9 और 4 13, 13 - 2 11 हो जाएगा। तो 11.467 सीधे सीधे आ जाए, क्योंकि पॉइंट के बाद का सेम है, नहीं बदल रहा है, ठीक है। ये आ गया। अब इसको हमें फ्रैक्शन में बदल लेना है। क्या हो जाएगा, पॉइंट और बार हटा के लिखिए पहले। तो 11 4 6 7 माइनस जिस पे बार नहीं लगा है यानी कि 11 4 6, इस पे बार नहीं लगा है, डिवाइड बाई क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 1 पे बार है तो 1 9, 2 पे बार नहीं है इसलिए 2 0। कितना आ जाएगा आंसर, तो यहाँ पर देखिए 7 में से 6 गया 1 हो गया, 6 में 4 गया 2 हो गया, है ना। और यहाँ पर अगर देख पाएँ तो कितना है, 4 में 1 गया तो यहाँ पर हो गया 3, और 11 में 1 गया तो ये हो जाएगा 10, है ना। डिवाइड बाई 900,
कितना हो गया 10, 321, 900, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ गए होंगे कैसे करना है। आप चाहें तो इनको ओरली भी लगा सकते हैं, मतलब ये बहुत सारा स्टेप आप हटा भी सकते हैं, ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है आपका। यहाँ पर दोस्तों 2 सवाल हैं आपके सामने, है ना। इनको हमें दिया गया है रेकरिंग के फॉर्म में, इसको हमें बदलना है फ्रैक्शन के फॉर्म में, P/Q के रूप में। यहाँ पर बता चुके हैं, पॉइंट और बार हटा के लिखिए पहले, तो कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 424 माइनस 0,4 पे बार नहीं लगा इसलिए 0,4 को माइनस करेंगे, डिवाइड बाई 2 पे बार यानी 2 9, 1 पे बार नहीं है इसलिए 1 0, सीधे सीधे आंसर आ गया। ऊपर हो जाएगा 420, है ना, 420 डिवाइड बाई 999, सॉरी 990, 0 से 0 आपका कट जाएगा। और क्या कटेगा, हाँ बिल्कुल कटेगा, 3 से काट दीजिए तो 14 तियाँ यहाँ पर हो जाएगा 42 और 33 तियाँ 99, तो 14/33 ऑप्शन नंबर सी। ऐसे इसको भी कर लीजिए। यहाँ पर क्या दिया है देखिए, इसको अगर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा, ये होगा 372, 372 में 0 3 घटा देंगे तो 372 में 3 घटाइए, 372 में 3 घटाएंगे तो 369 आ जाएगा, डिवाइड बाई, डायरेक्ट कर रहे हैं, डिवाइड बाई 2 पे बार लगा है इसलिए 2 ठो 9 और 1 पे बार नहीं लगा है इसलिए 1 ठो 0, तो इतना आ गया। ये x/y के बराबर है। अब इसमें मेन चीज़ हमारा क्या बोला है ना, मेन चीज़ इसमें हमारा ये बोला है कि भाई x और y को प्राइम है, ये जो दोनों हैं ये को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो x + y की अगर हम डायरेक्टली ऐसे जोड़ देंगे तो हमारा आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा है हमको। क्या दिख रहा है, 9 से नीचे वाला भी कटने वाला है, 9 से ऊपर वाला भी, 6 3 9 9 18, 18 9 से कट जाता है, मतलब ऊपर वाला भी 9 से कटेगा, नीचे वाला भी 9 से कटेगा, तो 9 से दोनों को काट दीजिए। इसको 9 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, 9 1 कम 9 41 हो गए। इसको 9 से काटेंगे, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, 0 आ गया, ठीक है। अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब अब ये दोनों को प्राइम नंबर बन चुके हैं। सीधे सीधे हमें x + y चाहिए था, x + y यानी दोनों को जोड़ दीजिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 110 में 41 जोड़ेंगे तो 151 आ जाएगा, ठीक है। 151 ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट जवाब। आगे चलिए चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 पे। NTPC 2021 का सवाल है ना, बढ़िया सवाल, उसी टाइप का है। जो जुड़ रहे हैं उनको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1.45 है ना, क्योंकि 4 5 रिपीट हो रहा है हमारा, तो 4 5 4 5 इस तरीके से लिख लेंगे हम लोग। फिर इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ है प्लस में 0.3 और 1 2 है ना, तो 1 2, फिर यहाँ पर 1 2, फिर यहाँ पर 1 2 और इसको लिख लीजिए 4 5 ऐसे, है ना, फिर यहाँ पर 1 ऐसे हो गया। चलिए थोड़ा लंबा करेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेटली आंसर बता पाएंगे, ठीक है, पैटर्न हमको नज़र आ जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है 1 पॉइंट, ये माइनस में है ये प्लस में, तो 1.11, फिर इसके बाद 2 और 2 2 2 ये आता जाएगा, है ना, क्यों, क्योंकि 2 के ऊपर बार लगा है तो वो रिपीट होता जाएगा। अब इनको जोड़ घटा लीजिए, कितना होगा, यहाँ देखिए 5 1 6, 6 - 2 यानी कि 4, फिर 4 2 6, 6 - 2 यानी कि 4, ठीक है। 5 1 6, 6 - 2 यानी कि 4, ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा। 4 2 6, 6 - 2 यानी कि 4, 5 1 6 - 2 यानी कि 4, 4 2 6 - 2 यानी कि 4, ये 4 4 आता जा रहा है। फिर यहाँ देखिए 5 1 6, 6 - 1 यानी कि ये हो जाएगा 5, और यहाँ पर 4 3 7, 7 - 1 यानी कि 6, और पॉइंट 1 + 0 1 ही आ गया, 1 में 1 घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, मतलब हमें क्या मिला 0.65 और 4 के ऊपर बार लगा है, मतलब 4 रिपीट हो रहा है तो 4 के ऊपर बार लगा देंगे। इसको फ्रैक्शन में चेंज करिए, कितना होगा, देखिए ये हो जाएगा 654, हटा दिए सब कुछ, 065 इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि उस पर बार नहीं लगा है, डिवाइड बाई पॉइंट के बाद 1 पे बार यानी 1 9, 2 पे बार नहीं है तो 2 0 आ गया, है ना। घटा लीजिए, 14 में से 5 गया, यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा सीधे सीधे आपका 589 डिवाइड बाई सीधे सीधे 900, है ना, तो 589/900 ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इस टाइप के सवालों को करने का एक बेहतरीन ट्रिक आपको बताएंगे, ठीक है, बेहतरीन फार्मूला। इसमें क्या कुछ समझना होता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर क्या दिया है 1/2 + 1/6 + 1/12 एंड सो ऑन n × n + 1, है ना, यानी जो नंबर होगा और उसका अगला वाला नंबर मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पर। अगर हम इस 2 को देखें तो 2 को क्या लिखेंगे, 2 को लिखेंगे यहाँ पर 1 × 2, 2 हमारा क्या है 1 × 2, तो कुछ ऐसे है 1 × 2, ठीक है, प्लस फिर यहाँ पर 1, इसको क्या लिखेंगे 6 को 2 × 3 लिखेंगे, है ना, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा
3 गुणा 4 हो जाएगा, एंड सो ऑन चलता जा रहा है ये 1/n मल्टीप्लाई n+1, यानी कि n और उसका अगला वाला नंबर, क्योंकि ऐसा ही पैटर्न हमारा दिख रहा है। 1 है, 1 के अगला वाला नंबर, फिर 2 है, फिर 2 के अगला वाला नंबर, 3 है, 3 के अगला वाला नंबर, इस तरीके से हमारा चल रहा है। ठीक है, अब देखना है हमको दोस्तों डिफरेंस। ये जो मल्टीप्लाई हुए हैं इनका डिफरेंस देखना है। हर जगह क्या डिफरेंस सेम है, 1 का अंतर, 1 का अंतर, 1 का अंतर, यहाँ भी 1 का डिफरेंस। तो हमारा जो डिफरेंस आ गया कॉमन डिफरेंस, वो कितना होगा, 1 के बराबर होगा। अब हमें क्या करना है, इसका जो सम होगा, जो टोटल आंसर आएगा, वो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर इसका फॉर्मूला लिख लीजिए 1/d, फिर ब्रैकेट 1 फर्स्ट टर्म माइनस 1 लास्ट वाला टर्म। कैसे लिखना है आप देखते जाइएगा। 1/d डिफरेंस कितना है, 1 के बराबर है ना। फिर 1 फर्स्ट टर्म हमारा ये वाला है, कितना है यहाँ पर 1 है, माइनस 1 लास्ट वाला टर्म। तो लास्ट वाला टर्म इसको लेंगे दोस्तों, है ना, इधर वाले को नहीं लेंगे, इधर वाले को लेंगे। तो n प्लस ये हो जाएगा 1। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर 1/1 तो 1 ही होता है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज़ है। ये n+1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो हो गया n+1, 1 × 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई n+1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो n+1 ही आएगा, मतलब ऊपर आ गया सीधे सीधे n डिवाइड बाई n+1। ऑप्शन नंबर डी होगा। बड़े प्यार से लगा दीजिए। इस टाइप का जो भी सवाल आएगा हम लोग इसी फार्मूले से करने वाले हैं, इस फार्मूले को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं, उसी टाइप का सवाल है, डायरेक्ट आंसर निकालने की कोशिश करिएगा। ये पॉइंट नहीं लगा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। 1 × 4, फिर 4 × 7, फिर 7 × 10, फिर यहाँ पर ऐसे ही चलते जा रहा है। 10 गुणे फिर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, फिर इस तरीके से चलता जाएगा। हमें देखना है डिफरेंस। डिफरेंस कितने कितने का है, यहाँ पर 3 का अंतर, 3 का अंतर, 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, यानी डिफरेंस कॉमन डिफरेंस हमारा 3 के बराबर आ गया। सम है, मतलब प्लस प्लस करना है, तो टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, सम इज इक्वल टू 1/d। डिफरेंस कितना है, 3 के बराबर, फिर ब्रैकेट 1 फर्स्ट टर्म कितना है, यहाँ पर 1 है, माइनस 1 लास्ट वाला टर्म। लास्ट में क्या है हमारा, यहाँ पर 50 है। हो गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखिए तो ये हो जाएगा 1/3, फिर यहाँ पर 50 × 50, 1 × 1, 50 - 1 आ जाएगा ऊपर 49, नीचे होगा 50 × 50। ठीक है, तो 49/150, 49 बटा यहाँ पर 50 × 150 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। समझ गए होंगे, इस टाइप के सवालों में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। रेलवे में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, इसको तो कोई बच्चा भी कर लेगा आराम से। यदि 2/11 को -5/14 के व्युत्क्रम का मतलब होता है इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका मान क्या होगा। हम कह रहे हैं कि 2/11 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके व्युत्क्रम से। इसका उल्टा क्या होगा, -5/14 का जो व्युत्क्रम होगा वो होगा माइनस का 14/5। माइनस प्लस को नहीं हटाना है, इतना ध्यान रखिएगा। व्युत्क्रम नहीं कि प्लस दिया है तो माइनस कर दें, माइनस दिया तो प्लस कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, माइनस का तो माइनस रहेगा ही, बस ये उल्टा पुल्टा होगा, यानी कि 14/5 हो जाएगा। समझ में आया बात कि नहीं। तो ऊपर कितना हुआ यहाँ पर, सीधे सीधे 14 दूना 28, यानी माइनस का 28, और नीचे हो जाएगा 11 × 5 = 55। बहुत सिंपल सा प्रश्न था, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सवाल भी फ्रैक्शन का एकदम बेसिक सा सवाल है, कोई दम नहीं है इसमें। यहाँ पे 3/4 - 2/3 में से इनमें से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि हमको मिले -1/6। पहले इसको सॉल्व करिए। 3 × 3 = 9, 4 दूना 8, तो 9 - 8 कितना हो जाएगा, 1, और डिवाइड बाई 4 × 3 नीचे 12, तो 1/12। ये कुल मिलाकर 1/12 दिया है। 1/12 में कह रहा है क्या घटा दें कि हमें ये मिल जाए। मान लीजिए कि हम x घटा देते हैं, x घटाएंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर 1/6 मिलना चाहिए। x को उधर ले जाइए तो पॉजिटिव आ जाएगा, x की वैल्यू हमें चाहिए, मतलब कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए। इस 1/6 को इधर ले आइए तो 1 ये है 12 है ना, और माइनस का 1/6 इधर आएगा तो प्लस का 1/6 हो जाएगा। सीधे सीधे आ गया। इसको 2/12 भी लिख सकते हैं। नीचे 12 हो गया है ना, नीचे हो गया यहाँ पर 12, यहाँ है 1 प्लस यहाँ 2/12 था, क्योंकि नीचे 12 एलसीएम आ गया तो 2 ऊपर था, ये हो गया 2, यानी कि x। तो 3/12, 3/12 का मतलब 1/4, तो x की वैल्यू जो है 1/4 होगी, यानी 1/4 उसमें घटाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी होगा। सिंपल सा सवाल था, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी।
अब इस सवाल में क्या कह रहा है, भिन्न है हमारे पास फ्रैक्शन 15/19, अंश और हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि परिणाम हमें 3/4 प्राप्त हो। ऑप्शन से कर लीजिए, है ना, क्योंकि बेसिक से करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ऑप्शन से करिए। मान लीजिए कि अंश और हर दोनों में 5 घटाना, इसमें 5 घटाइए, 5 घटाएंगे तो कितना बनेगा, 10 में 5 घटाइए 15 में 5 घटाइए 10, 19 में 5 घटाइए 14, 10/14 आया है। 2 से काटेंगे तो भी ये 5/7 आएगा। क्या 3/4 आया? नहीं आया, पहला आंसर नहीं होगा। दूसरा घटाइए, 15 में से 9 घटाएंगे 6 बचा, फिर 19 में 9 घटाएंगे तो 10 बचेगा। ये तो सीधे सीधे आ गया आपका कितना, 3/5, नहीं आया 3/4, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन को चेक करिए, 15 में से 6 घटाएंगे, है ना, 15 में से 6 घटाएंगे 9 बचेगा, और 19 में से 6 घटाएंगे तो 19 में 6 घटाएंगे 13 बचेगा, तो 9/13 आ गया। ये भी नहीं होगा, 3 खत्म हो चुके हैं, एक ही बचा हुआ है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी देखिए, 15 में से 3 घटाएंगे 12 हो जाएगा, है ना, फिर 19 में से 3 घटाएंगे 16 हो जाएगा। अगर काटेंगे तो 4 तियाँ 12, 4 चौके 16, 3/4 आया है ना। आप देखिए हमारे अकॉर्डिंग ही आ गया, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा, करेक्ट है। ऐसे करिएगा तो जल्दी आसानी से हो जाएगा। आगे चलिए, ये सवाल राउंड ऑफ का सवाल है, राउंड ऑफ करना है हमें। यहाँ पर गिवन है कितना, 0 फिर 3 गो 0 है, ठीक है, और 6697 ये दिया है। हमें 3 अंकों तक सही मान लिखना है, दशमलव के बाद 3 अंक तक, दशमलव के बाद 3 अंक तक। अगर दशमलव के बाद 3 अंक तक देखेंगे तो यहाँ तक पहुँचेंगे, है ना। लेकिन दोस्तों, क्या हम सीधे सीधे 0 लिख दें, 3 अंक के बाद सबको हटा दें, क्या 0 लिख दें? गलत हो जाएगा ये, क्योंकि हमें राउंड ऑफ के नियम पता होने चाहिए। 3 अंक तक हमें राउंड ऑफ करना है, तो 3 के बाद जो चौथा डिजिट है उसको देखें। अगर वो 5 से ज़्यादा है तो 1 यहाँ पर बढ़ा देगा, अगर वो 5 से कम है तो नहीं बढ़ा पाएगा। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये 5 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये 1 बढ़ा देगा इसको, तो ये जो आएगा ये कितना हो जाएगा, 0.00, और ये जो 6 है 1 बढ़ा देगा इसको, यानी कि ये 1 हो जाएगा। 0 से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 0.001 होगा इसका आंसर। 3 डिजिट तक ये करेक्ट होगा, ठीक है ना। देखिए, इनको सीधे सीधे डिवाइड कर लीजिए, है ना, ओरली। 29/6, 53/12, सब जगह वही दिया है ना। कौन सा सही होगा ये बताना है। 29/6 को डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 5 के बराबर है, 5 के बराबर है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये आपका सीधे सीधे यहाँ पर हो जाएगा भाई, ये 30 है, 30 के एकदम करीब है, तो 5 छक्के 30, यानी कि एग्जैक्टली 5 के बराबर, मतलब एग्जैक्टली नहीं, थोड़ा सा कम आएगा, 4.8 के समथिंग आएगा, 8 या 9, है ना। अब इसको देखिए, इसको देखें तो यहाँ पर कितना होगा, 53/12 है, तो 12 चौक 48, है ना, 12 चौक 48, बचा कितना, 5, तो फिर यहाँ पर पॉइंट लगेगा तो 50 हो जाएगा, फिर 12 चौके 48, 4.4 आया है। ये 4.8 के समथिंग आ रहा था, ये 4.4 के समथिंग आया है। क्या दोनों बराबर होंगे? नहीं, पहला ऑप्शन नहीं होगा। ये दोनों बराबर होंगे क्या? यहाँ 43/12 दी है, तो ये 5 के बराबर है, और ये आपका 12 पंचे 60 नहीं होगा भाई, 60, 5, इसको 5 देखेंगे तो इसको 5 के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये 60 होना चाहिए था, नहीं होगा, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। इसको देखिए यहाँ पर, इसको अगर देखेंगे तो ये कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 5 के करीब, और ये 4 पॉइंट नहीं, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ये 5 के करीब है, और ये 12 3 36, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये ग्रेटर ही ना है भाई। ये 5 के करीब है, और ये 3 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 4 भी नहीं पहुंच रहा है, तो सही ना बात है, ये आपका सही हो जाएगा। ये गलत होगा, क्योंकि ये 5 है, ये आपका 3 पॉइंट समथिंग है, तो 3 पॉइंट समथिंग के इधर आपका खुला हुआ है, ग्रेटर बता रहा है उसको, गलत बात है ये, है ना। तो ये भी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। देखिए, इतना आसान सा सवाल पूछा गया था आपसे, 25 ग्राम को किलोग्राम में बदलें और उत्तर को भिन्न के रूप में लिखना है। 25 ग्राम है, ठीक है, 25 ग्राम है यहाँ पर। अब इस ग्राम को केजी में बदलना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, बस आ गया हमारा केजी में। लेकिन इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 एक कम 25, 25 चौके 100, यहाँ तक हो गया, 1 जीरो और बचा है, तो 1/40 केजी, 1/40 केजी। कितना आसान सा सवाल था भाई, इसमें पेन उठाना भी नहीं था। और देखिए, आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था, लेटेस्ट ही है सवाल ये, है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पहला जो सवाल दिया गया है, इस टाइप के सवालों को करने का सबसे आसान मेथड हम आपको बताएंगे कि भाई रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है। रिमाइंडर 2 तरह के होते हैं दोस्तों, एक होता है नेगेटिव रिमाइंडर, एक होता है पॉजिटिव रिमाइंडर। अब नेगेटिव और
पॉजिटिव रिमाइंडर अगर आप समझ जाएंगे तो ऐसे सवालों को बेहतरीन ढंग से आप लगा पाएंगे। चलिए समझते हैं हम लोग पहले यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर। थोड़ा सा यहाँ पर बस समझिएगा कि नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे बनता है ना। जैसे अगर हमारे पास एक संख्या है, मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 12 है, ठीक है, ये 12 है, इसको हम 5 से डिवाइड कर देते हैं। चलिए 5 से अगर हम डिवाइड कर दें इसको, ठीक है, 5 से हम इसको डिवाइड कर दें तो शेषफल कितना बचेगा? शेषफल बचेगा यहाँ पर 5 दूना 10, बचा कितना यहाँ पर रिमाइंडर? 2 बचेगा, क्योंकि 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 बचा। लेकिन दोस्तों अगर हम 5 का टेबल पढ़ते पढ़ते 12 के पार चले जाएं, जैसे यहाँ पर ये 5 है और 12 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो 5 दूना 10 ना पढ़ के 5 तियाँ 15 यानी 12 से आगे चले जाते हैं, तो 3 बार टेबल पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इस केस में हमारा जब घटाएंगे 12 में से 15 घटाएंगे तो माइनस का 3 बनेगा। ये जो होता है ये नेगेटिव रिमाइंडर होता है। नेगेटिव रिमाइंडर का बहुत बड़ा रोल है शेषफल प्रमेय में, यानी कि जो रिमाइंडर वाले थ्योरम होते हैं उनको सॉल्व करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे बनता है नेगेटिव रिमाइंडर? जब हम टेबल पढ़ते पढ़ते उस नंबर के पार चले जाएं, है ना, जितना पार जाएंगे, जितना आगे चले जाएंगे तो वही हमारा नेगेटिव रिमाइंडर के तौर पर आ जाता है। चलिए इस सवाल को करते हैं। ये सवाल बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर गिवन है आपको 17 की पावर 13, ठीक है, माइनस है यहाँ पर 21 और ये डिवाइड बाई हमारा कितना है? 18 के बराबर है ना। अब ये डिवाइड 18 का मतलब क्या है? दोनों के डिवाइड में 18 होगा। ठीक है, दोनों के डिवाइड में जब 18 है तो दोनों को अलग अलग डिवाइड करके हम लोग रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर है दोस्तों 17, पावर को अभी आप मत देखिए, सिर्फ बेस को देखिए। ये 17 है, 18 से डिवाइड करना है 17 को, तो अगर हम देखें तो 17 तो छोटा वैल्यू है 18 से, तो भाग तो जाएगा नहीं। लेकिन हमें यहाँ पर टेबल पढ़ना है एक बार कम से कम, तो 18 एक कम 18 हो जाएगा, मतलब 17 से एक आगे चले गए, यानी कि बन गया नेगेटिव रिमाइंडर। तो जब हम 17 को 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? -1 आएगा, +1 नहीं आएगा। अगर ये 19 रहता तब 18 एक कम 18 बचता 1, 19, मतलब +1 तब आता जब यहाँ पर 19 रहता। 17 है तो 18 एक कम 18 मतलब नेगेटिव रिमाइंडर बचा। पावर में कितना है? पावर जो है उसको रहने दीजिए, फिर माइनस। अब 21 को 18 से डिवाइड करिए तो 18 एक कम 18 बचा कितना? यहाँ पर 3 बचेगा। 18 3 21 होता है, तो बचा यहाँ पर 3। फिर डिवाइड बाई, अभी 18 को रखे रहिए, अभी आपको इसको गायब नहीं करना है। आगे चलते हैं। देखिए -1 का पावर ऑड नंबर है। जब नेगेटिव वैल्यू का पावर ऑड नंबर होता है तो नेगेटिव ही देता है। अगर नेगेटिव का पावर इवन नंबर होगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। ये माइनस का पावर 13 है, यानी कि ऑड नंबर है तो माइनस ही रहेगा, और 1 का पावर 13 तो 1 ही रहेगा। और यहाँ है माइनस का 3 और डिवाइड बाई यहाँ पर हो गया आपका 18। ये कितना हुआ? -1 और -3, यानी कि माइनस का 4 डिवाइड बाई यहाँ पर 18। अब देखिए यहाँ पर आया है नेगेटिव वैल्यू। जब नेगेटिव वैल्यू आया है हमें इसको पॉजिटिव में चेंज करना है। कैसे करेंगे? सीधे सीधे इस नीचे वाले में इसको घटा लीजिए। 18 में 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 14 के बराबर आ जाएगा, यानी हमारा जो एक्चुअल रिमाइंडर होगा वो 14 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर यही चीज़ पॉजिटिव में होता और नीचे वाले से छोटा होता वैल्यू तो वही हमारा रिमाइंडर हो जाता। ठीक है, समझ में आ गया होगा कैसे करना है इस टाइप के सवालों को। आगे चलते हैं और सवालों को ऐसे ही करेंगे ताकि आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। देखिए इस सवाल को, ये भी उसी टाइप का सवाल है। रिमाइंडर ही हमें यहाँ पर निकालना है, शेषफल निकालना है। 77 की पावर 77 प्लस 77 को 78 से डिवाइड करना है। यहाँ पर है 77 की पावर 77, ध्यान से देखते जाइएगा, प्लस 77, इसको डिवाइड करना है हमें 78 से। अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। इस 77 को 78 से डिवाइड करेंगे तो चूँकि 77 तो छोटा है, लेकिन हम टेबल पढ़ेंगे 78 का, तो 78 एक कम 78, 77 से एक ज़्यादा चले गए हैं, मतलब नेगेटिव रिमाइंडर बन जाएगा यहाँ पर। तो कितना? -1, क्योंकि 77 से एक ही ज़्यादा गए हैं तो -1 आ गया रिमाइंडर। इसके पावर में जो है उसको रहने दीजिए, यानी कि 77 है, प्लस 77 को 78 में डिवाइड करेंगे तो फिर वही -1 रिमाइंडर बचेगा। हमें सिर्फ रिमाइंडर लिखना है, तो -1 रिमाइंडर यहाँ भी आ गया। डिवाइड बाई अभी 78 को कुछ नहीं करना है, 78 को यहाँ पर रखना है। -1 का पावर 77 -1 ही आएगा, और यहाँ प्लस माइनस -1 और डिवाइड बाई यहाँ पर 78 हो गया। ये कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया -1 -2 हो जाएगा, और डिवाइड बाई यहाँ पर 78। चूँकि ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव में चेंज करना है तो इसको घटा लीजिए। 78 में 2 घटाएंगे 76 आ जाएगा। तो जो एक्चुअल रिमाइंडर है हमारा 76 बनेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न देखिएगा। तीसरा सवाल देखते हैं। ये भी है उसी टाइप का सवाल, लेकिन इसमें थोड़ा सा फंस सकते हैं आप। दिया है 7 का पावर कितना? 42, ठीक है, 7 का पावर 42, इसको हमें डिवाइड करना है यहाँ पर 48 से। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत कम है 48 से,
ठीक है, 7 जो है बहुत कम है 48 से। हमें क्या करना है कि जो नीचे जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसके आसपास पहुंचना है। ठीक है, हमें इसका पावर 7 का पावर ऐसा लेना है कि हम 48 के आसपास पहुंच जाएं, यानी या तो एक कम या फिर एक ज़्यादा में पहुंच जाएं। बस यही काम आपको देखना है कि या तो इस 48 के एक कम में पहुंच जाएं यानी कि 47 पे पहुंच जाएं, या फिर एक ज़्यादा यानी कि 49 पे पहुंच जाएं। बस इतना काम आपको देखना है। या फिर नीचे वाले के किसी मल्टीपल के आसपास पहुंच जाएं, हमको आसपास पहुंचना है, यानी ऊपर वाले का ऐसा ही पावर हमें लेना है। आप सभी जानते हैं कि 7 का पावर 2 49 होता है दोस्तों, यानी कि 48 के पास पहुंच गए कि नहीं, एक ज़्यादा या फिर एक कम में पहुंच गए ना। यानी हमें 7 का पावर 2 यहाँ पर रखना है। 7 का पावर 2 जैसे ही अंदर 2 रखेंगे तो बाहर क्या बचेगा, 21 बचेगा, है ना, क्योंकि 21 दूना 42 होता है, तो 42 यहाँ पर है, 2 हमने अंदर कर लिया, 21 बाहर रहने दीजिए। डिवाइड बाई अभी 48 को रहने देते हैं। 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49, और डिवाइड बाई यहाँ पर है 48, है ना, और इसके पावर में कितना दिया है, 21 दिया है दोस्तों। 7 का स्क्वायर तो 49 हो गया। अब ये 49 है, 49 को 48 से डिवाइड करिए, 48 एक कम 48 बचा 1, क्योंकि अभी पार नहीं गए हैं, उस पार नहीं गए हैं 49 के, है ना, एक पीछे ही हैं, तो पॉजिटिव रिमाइंडर बनेगा यहाँ पर। तो 49 को 48 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 बचा यहाँ पर, और पावर में अभी 21 को रहने दीजिए, और डिवाइड बाई यहाँ पर 48 है। 1 का पावर 21 तो 1 ही होता है, तो 1 बटे ये हो गया 48। अब देखिए यहाँ पर घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव ही है। तो जब पॉजिटिव है और 48 से छोटा भी है तो यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पर कितना आ गया, 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे सवालों में, सीख गए होंगे नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा तो कैसे करना है, ठीक है ना। चलिए एक सवाल ऐसा ही और देख लेते हैं, ये भी उसी टाइप का सवाल है। हमारे पास दिया है 2 की पावर 24, ठीक है, कितना दिया है, 2 की पावर यहाँ पर 24 है, माइनस का 1 है, और डिवाइड बाई 7 है। अब ये 7 है, हमें 2 का पावर ऐसा लेना है कि हम 7 से कम या फिर 7 से एक ज़्यादा पे पहुँच जाएँ। 2 का क्यूब दोस्तों 8 होता है, 7 से एक ज़्यादा होता है, तो हमें यहाँ पर 2 का पावर 3 ले लेना है। 2 का पावर 3 जैसे ही होगा, बाहर क्या बचेगा, हमारा यहाँ पर 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 3 24 है यहाँ पर, है ना, टोटल माइनस का 1 है, और डिवाइड बाई यहाँ पर 7। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 है, तो 8 का पावर यहाँ पर 8 डिवाइड बाई 7, और यहाँ पे -1, ये पूरे के डिवाइड में है। देखिए 8 को 7 से डिवाइड करेंगे, 1 बचेगा, 7 एकम 7, 1 बचा। 1 का पावर 8 है, पावर में 8 है, तो 1 का पावर 8, 1 ही बचा। फिर माइनस, यहाँ पर देखिए 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 1 ही बचेगा, क्योंकि छोटा है वो, है ना, तो 1 हो गया। डिवाइड बाई यहाँ पर 7, अगर हम इसको देखें तो 1 - 1 0 आ जाएगा, 0/7, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 के बराबर आ गया। सीधी सी बात है, पूरा ये संख्या कट जाएगा आपका, तो रिमाइंडर 0 आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया सभी को, आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला सवाल, ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है। कह रहा है कि 3 की पावर ये जो भी दिया है उसको 5 से विभाजित करने पर, डिवाइड करने पर शेष जो है x बचता है, और यदि 4 की पावर 96 को 6 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल y बचता है। 2x - y की वैल्यू बतानी है। बहुत बढ़िया सवाल है। यहाँ पर है 3 की पावर, अब देखिए ये 5 है हमारा, है ना, 3 का ऐसा पावर लीजिए कि या तो 5 से एक कम या फिर एक ज़्यादा पे चले जाएं, या फिर 5 के किसी मल्टीपल में एक कम या एक ज़्यादा पे पहुंच जाएं। तो 5 दूना 10 होता है, आप सभी जानते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए हम 3 की पावर 1 ले लेते हैं या फिर 3 सिर्फ लेते हैं, तो क्या 5 के एक ज़्यादा या एक कम पे पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि 3 पे रहेंगे, है ना। अगर हम 3 की पावर 2 ले लें तो 3 का स्क्वायर यानी 9 होगा, और 9 जो होता है 5 के मल्टीपल से एक कम होता है, यानी कि 5 का मल्टीपल क्या होगा, 10 होगा। 5 दूना 10, 10 से एक कम पे पहुंच गए ना। तो इस तरीके से आपको सोचना है, मतलब हमें यहाँ पर 3 का स्क्वायर लेना है। 3 का पावर हम यहाँ पर 2 ले लेंगे, और जैसे ही 2 लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2 से इसको डिवाइड कर लीजिए, तो 2 3 6, फिर 2 छक्के 12, फिर 2 चौके 8, 2 दूना 4, इतना बचा। ठीक है भाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही ना आएगा। अब सुनिएगा, इसको 5 से हमें डिवाइड करना है, जो भी रिमाइंडर आएगा वो x के बराबर होगा। रिमाइंडर निकालिए, ये हो गया हमारा 9, डिवाइड बाई यहाँ पर है आपका 5, है ना, और 9 के पावर 3 0 6 4 2, इस तरीके से 9 को 5 से डिवाइड करिए। 5 दूना 10, ज़्यादा चले गए, एक ज़्यादा चले गए, यानी कि रिमाइंडर -1 आया। तो -1 की पावर यहाँ पर कितना है, 30642, और डिवाइड बाई यहाँ पर 5 को भी रहने दीजिए। माइनस का पावर ये इवन नंबर है, इवन है तो पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कि प्लस का 1 आ गया। 1 का पावर तो कुछ और है, 1 ही आएगा, है ना, प्लस का 1 डिवाइड बाई 5। तो अब चूंकि ये पॉजिटिव है तो रिमाइंडर यही बनेगा, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया यहाँ पर 1 के बराबर, और ये रिमाइंडर किसके बराबर है, x के बराबर।
तो बस x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू निकालिए। 4 की पावर 96 को 6 से डिवाइड करना है, 4 की पावर 96 को 6 से डिवाइड करना है दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखना चाहिए, अगर हम आपसे कहें कि 4 का पावर 1 ले लेते हैं, मतलब 4 हो गया, इसको 6 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर कितना बचा हमारा, रिमाइंडर यहाँ पर बचा 6 कम 6 -2 बचेगा, ठीक है। या फिर प्लस का 4 ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, रिमाइंडर 4 बचेगा, है ना। अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं, पावर 2 ले लेते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 16 को 6 से डिवाइड करिए, कितना आएगा, 6 दूना 12, बचा यहाँ पर रिमाइंडर कितना, 4 के बराबर। अगर हम 4 का क्यूब ले लेते हैं, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 × 4 × 4 यानी कि 64, है ना। 64 को अगर 6 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर बचेगा बताइए, तो 6 दहाई 60 बचा, 4 यहाँ पर। तो हम 4 का पावर चाहे कुछ भी ले रहे हैं, 4 का पावर 4 लेंगे तब भी 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा 4 ही बचेगा। तो 4 का पावर कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, जब हम 4 के पावर किसी को भी 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पर 4 ही बचने वाला है। यानी कि 4 के पावर 96 को 6 से जब डिवाइड करेंगे तो इसके लिए जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 4। और यही 4 किसके बराबर है, कह रहा है ना y के बराबर, तो ये y हो गया। हमें वैल्यू मिल चुके हैं 2x - y, 2 × 1 क्योंकि x की वैल्यू 1 है, 2 × 1 यानी कि 2 और माइनस y की वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो 2 - 4 यानी कि -2। -2 इस सवाल का करेक्ट आंसर रहा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अच्छा सवाल था, बेहतरीन सवाल था, इसी बात पे वीडियो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। आगे और भी बेहतरीन सवालों को करेंगे। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, ये रहा अगला सवाल। अब इस सवाल को आप लोग करेंगे, इतना सारा सवाल कर लिए हैं, 5 सवाल एक ही टाइप के करवा दिए हैं और बेहतरीन सवाल करवाए हैं, इनसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इस सवाल को आप लोग सॉल्व करके और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। CGL 2024 प्री का सवाल था, बहुत बेहतरीन सवाल है, सॉल्व करके और इसका आंसर जो है वो कमेंट करना है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग फिलहाल क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए दोस्तों, 7वां सवाल है ये। अब ये थोड़ा डिविजिबिलिटी रूल वाला सवाल है। इसमें क्या कह रहा है, वास्तविक विभाजन किए बिना ये जो संख्या है इसको 9 से विभाजित करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा, ठीक है। 9 से विभाजित करने के लिए बोल रहा है। हमारे पास जो संख्या दी गई है वो है 2, 8, 7, 3, फिर 5, 4 और 2 और 9। इसको हमें 9 से डिवाइड करके और रिमाइंडर बताना है। एक तो तरीका है कि पूरी तरीके से डिवाइड करिए इसको, तब रिमाइंडर निकालिए। दूसरा तरीका है इसमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाइए। 9 का जो विभाज्यता नियम है वो कहता है कि सभी अंकों का योग 9 से कट जाए तो वो संख्या 9 से कट जाएगी, और सभी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित करने पर जितना शेषफल देगा वो संख्या भी 9 से डिवाइड करने पर उतना ही शेषफल देगी। यानी हमें सिर्फ अंकों को जोड़ना है और 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता करना है। चलिए इसमें पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो 9 से कट जाएंगी, ठीक है, जोड़ने पर। जैसे एक ये अकेला 9 है तो 9 से ये कट जाएगा, है ना, रिमाइंडर 0 दे देगा ये। 5 और 4 9 होता है, ये दोनों मिलकर 9 जो है 9 से कट जाएंगे तो रिमाइंडर इनका 0 आ गया, इनको ख़त्म कर दीजिए। 7 और 2 ये दोनों मिलकर 9 हो जाते हैं, ख़त्म कर दीजिए इनको। बचे जो हैं उनको जोड़ लीजिए। 8 और 3 11, 11 और 2 यहाँ पर हो जाएगा 13, है ना, 13। इसको 9 से डिवाइड कर दीजिए। अगर ये 9 रहता तो 9 से तो डिवाइड हो जाता, 0 बचता रिमाइंडर, लेकिन ये 13 है। 9 × 1 = 9, बचा यहाँ पर रिमाइंडर 4 के बराबर, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, इस पूरे नंबर को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 ही बचेगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, ये भी एक बेहतरीन सवाल है। 335, 608 और 853 के गुणनफल को 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। हमारे पास 3 संख्याएं हैं, 335, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है ना, 608 गुणनफल यानी प्रोडक्ट, फिर यहाँ पर 853, इसको हमें 13 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकालना है। 13 से इंडिविजुअली डिवाइड कर लीजिए, क्या दिक्कत है। 13 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 13 दूना यहाँ पर 26, ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा कितना आ गया भाई। 13 दूना 26, बचा आपका 4, 4 3 7, है ना, तो 75 हो गया। 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78 हो जाता है। तो 13 × 5 = 65 यानी कि रिमाइंडर कितना बच गया यहाँ पर, 13 × 6 = 78, चूँकि ये हो चुका था 75 तो 78 -3 बचा यहाँ पर हो गया -3, ठीक है। पॉजिटिव में लेंगे तो बड़ा वैल्यू आएगा, है ना, आप पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकते हैं वैसे भाई। जैसे देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, 75 है बचा था, तो 13 × 5 = 65, 10 बचेगा, है ना। तो चाहे 10 लिखिए चाहे -3 लिखिए, एक ही मतलब है। अच्छा, इसको डिवाइड करिए तो 13 × 4 = 52, ठीक है, बचा यहाँ पर 8 तो 88 हो जाएगा, 88 हो जाएगा ना। तो ठीक है, 13 × 4 = 52, 8 बचा 88 हो गया। 13 × 7 = 91, 88, 3 91 मतलब 3 ज़्यादा जा चुके हैं, तो -3 यहाँ भी बचा रिमाइंडर। ये इसको देखिए, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 78 6 बार गया तो 78 हो गया, तो 78 2, है ना,
80, 5, 7, 73 हो गया। तो यहाँ पर 73 हो गया है ना, ध्यान से देखते जाएगा। 73 हो गया तो 13 बचे 65, 13 छंग 78, 73 है, 78 चले गए हैं, मतलब माइनस का 5 हो गया। यहाँ पर हो गया माइनस का 5। बस हो गया हमारा काम, हमारा काम अब यहाँ पर हो गया है। तो रिमाइंडर सबका लिख लिया है, ठीक है, रिमाइंडर सबका इंडिविजुअली लिख लिया है। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। -3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा, प्लस का 9 बन जाएगा। प्लस का 9 मल्टीप्लाई होगा -45 से, -5 से, तो माइनस का 45 आ जाएगा। और -45 बटे यहाँ पर है 13 के बराबर, ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा। अब क्या करिए, इसको फिर से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, फिर से डिवाइड कर दीजिए। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है ना, तो इसको अभी ऐसे मत करिए, इसको इतना मत लिखिए। माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का 9 हो गया, और यहाँ पर माइनस का 4 है, माइनस का 5 है, ठीक है, माइनस का 5 ये वाला, डिवाइड बाई 13 है। डिवाइड बाई कितना है, 13 है। 9 को 13 से डिवाइड करिए, कितना होता है, 9 को 13 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 13 कम 13, मतलब 9 से 4 ज़्यादा जा चुके हैं, तो इसको डिवाइड करिए तो -4 आ गया। फिर -4 और -5 जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। प्लस का यहाँ पर कितना हो गया, 20 के बराबर हो गया, और डिवाइड बाई यहाँ पर 13 है, यानी अब 13 कम 13 तो कितना हो गया, 7। रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 7 के बराबर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल बड़ा ज़बरदस्त है ना, समझना पड़ेगा इस सवाल को। CHSL 2023 में पूछा गया था। 9 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2 प्लस एंड सो ऑन 9 की पावर 2n + 1 को भाग 6 से दिया जाता है तो शेषफल कितना होगा। 6 से डिवाइड करना है हमें। थोड़ा सा पैटर्न समझिए, यहाँ पे पैटर्न आपको देखना है। अगर 9 की पावर 1 है मतलब 9 है, 9 को 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना देगा ये, 6 कम 6 बचा 3, ठीक है। अगर 9 की पावर 2 है, 9 की पावर 2 है, मान लीजिए 9 की पावर 2 है, तो 9 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 81 हो गया, है ना। 9 का स्क्वायर 81 बटे 6 करेंगे, कितना हो जाएगा, 13 छके 78, है ना। 78 तक तो कट जाएगा, बचेगा 3 यहाँ पर, तो फिर से रिमाइंडर 3 बच गया। फिर अगर 9 की पावर 3 ले लेते हैं, मान लीजिए 9 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 9 गुणा 9 गुणा 9, ठीक है। इसको हम 6 से डिवाइड कर दें, 6 से, तो यहाँ 3 बचेगा, 6 कम 6 बचा 3, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, ठीक है। फिर 3 3 9 3 27, 27 को 6 से डिवाइड करिए, किसको, 27 को 6 से डिवाइड करिए, कितना आएगा, 6 चौके 24, बचा यहाँ पर फिर से 3, यानी कि 6 का हम कोई भी पावर ले रहे हैं, रिमाइंडर हमेशा 3 दे रहा है। 9 का कोई भी पावर ले रहे हैं, जब उसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमेशा 3 दे रहा है। भाई 9 का पावर 1 लिए तो रिमाइंडर 3 आया, 9 की पावर 2 लिए तो रिमाइंडर 3 आया, 9 की पावर 3 लिए तो भी रिमाइंडर 3 आया, 9 की पावर 4 लेंगे तो भी रिमाइंडर 3 आएगा, है ना। तो यहाँ पर अब देखिए 9 का पावर 1 है, इन सभी को 6 से डिवाइड करना है। 9 का पावर 1 है, डिवाइड करेंगे 6 से तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। प्लस 9 का पावर 2 है, इसको भी 6 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 3 आएगा। प्लस अब यहाँ पर n की कोई एक वैल्यू ले लीजिए अपने से, मान लीजिए n की वैल्यू 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू 2 ले लें, आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। n की वैल्यू 2 ले लेते हैं, 2 यहाँ रखेंगे, 2 दूना 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, यानी कि ये पूरी वैल्यू 5 हो गई। 9 के पावर 5 तक हमको जाना है, तो कितना हो गया, 9 का स्क्वायर, फिर 9 की पावर 3, उसको भी डिवाइड करेंगे 3 आएगा 6 से, फिर 9 की पावर 4 को डिवाइड करेंगे 6 से तो भी 3 आएगा रिमाइंडर। 9 की पावर लास्ट में 5 है, उसको भी 6 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 3 आएगा, फिर इसको डिवाइड बाई 6 कर दीजिए। रिमाइंडर हमने पाँचों टर्म्स का लिख लिया, क्योंकि 5 ही टर्म बनेंगे यहाँ पर, n की वैल्यू 2 लिया है हमने। 3 3 3 5 बार जोड़ेंगे 15 आ जाएगा, 15 को यहाँ पर 6 से डिवाइड करिए तो कितना होगा, 6 दूना 12, बचा यहाँ पर रिमाइंडर 3 के बराबर। तो इसका जो आंसर होगा वो 3 होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए सभी लोग, आगे चलते हैं। इस सवाल को देखिएगा, अब थोड़ा सा टाइप जो है वो चेंज हो चुका है। जब एक निश्चित संख्या को 52 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, 49। जब उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल x बचता है। हमें 5x - 1 का मान निकालना है। अब इस सवाल को करने का सबसे स्मार्ट तरीका सीखिएगा। देखिए कह रहा है कि एक संख्या है हमारे पास, उस संख्या को डिवाइड किया जा रहा है 52 से, ठीक है। तो रिमाइंडर ये कितना दे रहा है निकाल कर, 49 के बराबर दे रहा है। जब हम इसी संख्या को यानी n को 13 से डिवाइड कर रहे हैं, 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। कभी कभी ये भी सवाल पूछ लिया जाता है, डायरेक्टली पूछा जाएगा कि एक संख्या को इससे डिवाइड करने पर ये शेषफल बचता है, तो उसी संख्या को इससे विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा, है ना। ये रिमाइंडर निकाल कर बताइए। ये x के बराबर है और इसकी वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। समझिए एक कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर n को 52 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर यहाँ पर 49 बचा, n को 13 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना बचेगा। आप सीधा कुछ मत करिए, सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि ये जो नंबर है इसका मल्टीपल है कि नहीं।
है ना। आप देखेंगे कि 52 जो है 13 का मल्टीपल होता है, 52 13 से कट जाता है। जैसे ही आपने देख लिया, आप पुराने वाले रिमाइंडर को पकड़ लीजिए। बस पुराने वाले रिमाइंडर हमारा कितना है, 49 है। इसको 13 से डिवाइड कर दीजिए, जिससे डिवाइड करने के लिए बोला है ना उससे डिवाइड कर दीजिए। 13 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 13 एकम 13, फिर यहाँ पर 13 13 तिया 39, बचेगा यहाँ पर रिमाइंडर कितना, आर की वैल्यू यानी एक्स की वैल्यू कितनी बच जाएगी, 13 तिया 39, 49 माइनस 39 करेंगे 10 आ जाएगा। तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 10 के बराबर। समझ गए कि नहीं। कुछ नहीं करना है आपको। जैसे ही ये पता चल गया कि भाई ये जो डिनोमिनेटर में दोनों रहेंगे, जो डिवाइजर हैं वो एक दूसरे के मल्टीपल हैं, जैसे देखिए 52 जो है 13 का मल्टीपल है, तो आप सीधे पुराना वाला रिमाइंडर पकड़िए और जिससे डिवाइड करने के लिए बोला है उसे डिवाइड कर दीजिए, आपका रिमाइंडर निकल जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर 10 आ चुकी है, 10 इसमें रखिए, 10 यहाँ रखेंगे तो 10 गुणे 5 यानी 50, 50 माइनस 1 49, 49 का रूट 7 आ जाएगा। बस खत्म कहानी है आपका, ठीक है। अंडर रूट में कितना बनेगा, 49 बनेगा भाई। 49 की वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे इस सवाल को देखेगा। ये भी थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है। क्या कह रहा है, जब एक पूर्णांक n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 बचता है। हमारे पास एक संख्या n है, इसको 6 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, कह रहा है 5 बच रहा है। फिर कह रहा है यदि 9n को, है ना, 9n को उसी नंबर से डिवाइड करें यानी 6 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा। सीधे सीधे आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। संख्या कितने गुना हो रहा है, यहाँ n है, यहाँ 9n है ना, तो 9 गुना हो रहा है। यहाँ भाई देखिए ना, कितना संख्या कितना गुना हो रहा है, 9 गुना हो रहा है। तो जो चीज़ संख्या के साथ हुआ है वही चीज़ रिमाइंडर के साथ भी हो जाता है। अगर संख्या में कुछ जुड़ रहा है तो रिमाइंडर में भी जुड़ जाएगा, नया रिमाइंडर जुड़ के आएगा उतना, ठीक है। अगर संख्या में किसी चीज़ से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर में भी उतना ही डिवाइड हो जाएगा। संख्या में अगर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है तो रिमाइंडर में उतना से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ n था, यहाँ 9n हो रहा है, यानी 9 से डिवाइड किया, 9 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है संख्या को, तो रिमाइंडर भी 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो 9 गुणे 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 45। अब रिमाइंडर चूंकि 45 आ नहीं सकता क्योंकि ये 6 से बड़ा है बहुत नंबर, तो इसको 6 से डिवाइड कर लीजिए, जिससे बोला है डिवाइड करने के लिए उससे डिवाइड कर लीजिए। 6 सत्ते 42 होता है, बचा 3, है ना, 42 3 45, तो बचेगा यहाँ पर रिमाइंडर कितना, 3 के बराबर। आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यही आएगा, शेषफल पूछा था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे रिमाइंडर निकालते हैं, इसको भी थोड़ा सा सीख लीजिए। हमें यहाँ पर दिया गया है ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल दिया है, इसको डिवाइड करना है किससे, 3x + 2 से, और निकालना है शेषफल। आप अगर इसका डिवीज़न जानते हैं, भाग देना जानते हैं, तो उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा मेथड है। हम आपको बेहतरीन तरीका बताते हैं। किससे डिवाइड करने के लिए कह रहा है, 3x + 2 से, ठीक है। जिससे डिवाइड करने के लिए बोला जा रहा है उसका निकाल लीजिए ज़ीरोज़ यानी शून्यक। कैसे निकालेंगे, जिससे डिवाइड करने के लिए बोला जा रहा है उसको 0 के बराबर करिए और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी जो वेरिएबल है, माइनस का 2/3 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इस -2/3 को इस पॉलिनोमियल में रख दीजिए, जो भी आएगा वैल्यू वही हमारा रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, देखिए सीधे सीधे निकाल लीजिए। यहाँ पर है 15, ठीक है, और x का क्यूब, मतलब यहाँ पर -2/3 का क्यूब कर देंगे। -2 का क्यूब कितना होगा, -8 हो जाएगा, और 3 का क्यूब कितना होगा, 3 3 9 3 27 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर है माइनस, आ गया 14, x का स्क्वायर, x हमारा ये है, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 होगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। फिर यहाँ पर है -4 इंटू, चलिए देखिए यहाँ -2 ठीक है, यह है 4, रखेंगे x की वैल्यू -2/3, और फिर प्लस का यहाँ पर 10 है। जोड़ घटाना गुणा भाग कर लीजिए। कैसे करना है, देखिए 3 से कटेगा, ये 3 नमा ये हो गया 27, और ये हो जाएगा कितना यहाँ पर 5 बार, है ना, तो ये हो गया -40, ठीक है, -40/9, और फिर यहाँ पर -14 चौके 56, 56 बटा यहाँ पर 9, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 4 दूना 8, नीचे वाला भी 9 बना लीजिए, है ना। 9 बनाने के लिए 3 से यहाँ गुणा तो 3 से यहाँ भी गुणा, तो 4 दूना 8 दूना 8 3 24, प्लस का 24/9, है ना, और प्लस का 10 यहाँ पर है ही, इसको भी 9 बना लीजिए नीचे में, क्योंकि यहाँ पर 1 है, तो 9 से ऊपर गुणा कर लीजिए, मतलब हो जाएगा 90/9, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए नीचे तो सभी डिनोमिनेटर में 9 ही है, तो ये हो गया। ऊपर वालों को जोड़ घटा लीजिए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा, 56 और 40, क्योंकि ये दोनों जुड़ेंगे, ये दोनों माइनस में है, ठीक है, तो जब माइनस में है तो ये दोनों जुड़ेंगे, तो 56 और 4 5 9 96, ये हो गया, है ना। -96 और +90, माइनस का 6 बचेगा, -6 और प्लस का 24, ठीक है,
तो 24 माइनस 6 यानी कि प्लस का 18 आ जाएगा सीधे सीधे। 18 को 9 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 2, ऑप्शन नंबर डी होगा, वो भी पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? जोड़ना घटाना आता होगा तो इस सवाल को बड़े आराम से कर लेंगे, कॉन्सेप्ट सीख गए हैं। तो आगे चलते हैं, आ जाइए इस सवाल को देखते हैं। ये भी उसी टाइप का सवाल है ना, आराम से बन जाएगा। क्या कह रहा है, एक एक्सप्रेशन ये वाला है पूरा और एक एक्सप्रेशन यहाँ से यहाँ तक है, इसको x-3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल बराबर बचता है। दोनों एक्सप्रेशन को हम x-3 से विभाजित कर रहे हैं तो रिमाइंडर बराबर बच रहा है। दोनों का रिमाइंडर निकाल लीजिए और बराबर कर दीजिए। किससे डिवाइड कर रहे हैं, x-3 से, तो इसको 0 के बराबर करेंगे पहले, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, है ना। सब में 3 रख दीजिए, यहाँ 3 रखेंगे, 3 का क्यूब होता है 27, है ना, तो 27 इंटू के हो गया 27K, प्लस यहाँ रखेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 गुणे 4 यानी 36, ध्यान से देखते जाइए, प्लस यहाँ रखेंगे तो 3, तो 3 3 9 और ये हो जाएगा 9 माइनस 4, तो बचा यहाँ पर 5। यही रिमाइंडर इसका आया, यही रिमाइंडर किसके बराबर है, यहाँ पर रखिए x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 का क्यूब यहाँ पर 27, फिर माइनस 4x यानी कि कितना हो जाएगा 3 रखेंगे तो 4 3 12, ये हो गया 12 और प्लस यहाँ पर ये k है, तो ये हो गया k। सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, देखते जाइए, ये प्लस का k इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब 27K में से 1 k घटेगा तो 26K बचेगा, है ना, इज इक्वल टू, यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 36 और 5 41, और ये हो गया आपका कितना 27 में से 12 घटाएंगे तो 15, है ना, 1 और 5 और माइनस यहाँ पर बचा 41। ठीक है 41, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो माइनस का 26 हो गया, है ना, 3 में से 1 गया 2 तो 26 हो जाएगा, माइनस का 26, तो 26K की वैल्यू माइनस 26, तो यहाँ पर माइनस का 1 आ गया, K की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो या फिर और कोई एग्जाम हो, इस टाइप के महत्वपूर्ण सवाल सर्ट्स एंड इंडाइसेस यानी घातांक और करने के जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आज की इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को करने वाले हैं, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे ट्रिक आपको बताने वाले हैं जिससे आप इन सवालों को बहुत जल्दी, बहुत कम समय में लगा पाएंगे। पहला जो सवाल है ये बस समझने का फेर है, बाकी ये सवाल ओरली बन जाता है आपसे और कुछ नहीं है इस सवाल में। ठीक है, क्या कह रहा है, 5√3 प्लस √75 की वैल्यू 17.32 है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। थोड़ा सा ये सोचिए कि अगर हम इसको बाहर निकालने का कोशिश करें, जैसे ये 75 है, 75 का मतलब क्या हुआ कि 25 गुणा 3 और 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो मतलब ये जो लिखा गया है तो 5 तो इसमें से बाहर आ जाएगा, अंदर √3 बचा रहेगा, तो यानी ये कितना हो गया 5√3। तो 5√3 प्लस 5√3 यानी कि टोटल हुआ हमारे पास 10√3, है ना। 5√3 और 5√3 मिलकर कितना हो जाएगा 10√3, जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पर 17.32 दिया गया है। वैसे भी आप सभी जानते हैं कि √3 की वैल्यू 1.732 होता है, उसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.32 आ ही जाएगा। बात करते हैं इसकी, ये 108 है, 108 को अगर देखें तो ये 36 गुणा 3 होता है ना, 36 3 108, 36 का वर्गमूल 6 बाहर आएगा, 3 अंदर बचा रहेगा, तो ये है 14√3 और ये बन जाएगा आपका 6√3। तो 14√3 और 6√3 अगर हम जोड़ें तो कितना बन जाएगा, 14 और 6 20, 20√3 बन जाएगा दोस्तों, बन जाएगा कि नहीं, सभी को समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर सीधे सीधे इसका डबल हो रहा है, 2 गुना हो रहा है कि नहीं, 10√3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20√3 हो जाएगा। तो जब इधर 2 गुना हो रहा है तो इधर भी 2 गुना नहीं कर सकते हैं क्या, इसका डबल कर दीजिए। 17 का डबल यहाँ पर 34 और 32 का डबल हो जाएगा 64, 34.64, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आसानी से समझ में आ गया होगा। दूसरे सवाल पे हम लोग चलते हैं। दूसरा सवाल देखिएगा, इस टाइप के सवालों को अगर आप लगाने का तरीका जानते हैं तो बहुत आसानी से ये बन जाएगा, सिर्फ देख कर इसका आंसर बता सकते हैं। हमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है, इन चारों ऑप्शन में बताना है सबसे छोटी कौन सी होगी। सबसे पहले यहाँ पर चेक करना होता है डिफरेंस। अगर डिफरेंस बराबर है, ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा। यहाँ पर देखिए डिफरेंस 401 में 399 घटाएंगे 2 का डिफरेंस आया, 101 और 99 2 का डिफरेंस है, 301 और 299 2 का डिफरेंस है, 201 और 199 2 का डिफरेंस है। मतलब हर जगह जो डिफरेंस है वो 2 का है दोस्तों, यानी डिफरेंस इक्वल हो गया। जब डिफरेंस इक्वल हो जाए तो सिर्फ आपको मल्टीप्लाई चेक करना है, जहाँ पे मल्टीप्लाई ज़्यादा होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी इनमें, है ना। जब
माइनस लगा होगा तो यहाँ पर क्या है, जहाँ सबसे बड़ा मल्टीप्लाई आएगा, और मल्टीप्लाई कहाँ सबसे बड़ा आएगा, जहाँ पर बड़े बड़े नंबर होंगे, जहाँ पर सबसे बड़े नंबर हो गए वही सबसे ज़्यादा मल्टीप्लाई आएगा। अगर इसको देखें तो ये सबसे छोटा होगा, फिर उससे बड़ा ये वाला होगा क्योंकि ये दोनों इससे बड़े नंबर हैं, फिर इससे बड़े ये वाले होंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़े बड़े नंबर हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा आएगा, और जब सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट आएगा तो यही संख्या हमारी सबसे छोटी बनेगी। क्लियर हो गया बात, सबसे छोटी संख्या पूछा था, यही वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पर। तीसरा सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको करने का सबसे बेहतरीन आपको तरीका बताने वाले हैं। क्या दिया है यहाँ पर, सबसे पहले 7 - 4√3 इसका वर्गमूल चाहिए हमें, यानी स्क्वायर रूट चाहिए। हमारे पास गिवन कितना है 7 - 4√3, इसका हमें वर्गमूल निकालना है दोस्तों। ये वर्गमूल का साइन लगा हुआ है ना, ये वाला। ठीक है, करना कैसे है बड़े ध्यान से समझिए। ये जो अंदर ब्रैकेट करें स्क्वायर रूट दिया है, इसके बाहर 2 होना चाहिए, यहाँ पर 2 बनाइए, तो इसमें से ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 लिख सकते हैं इसको, है ना। यहाँ पर सिर्फ आपको 2 रखना है, इस वाले 2 को अंदर भेजना है, रूट के अंदर। ठीक है, तो जब भी कोई चीज़ रूट के अंदर जाता है तो स्क्वायर बन के जाता है, मतलब ये कितना हो जाएगा 7 माइनस इस 2 को रहने दीजिए और 1 2 को अंदर भेज दीजिए। तो जैसे ये 2 अंदर जाएगा तो स्क्वायर बन के जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, अंदर जाएगा तो 4 बन जाएगा, और ये 3 है ही, तो 4 3 कितना हो गया 12 हो गया यहाँ पर। समझ पाए कि नहीं यहाँ पर, ठीक है, 4 3 12 हो गया। अब इसका हमें दोस्तों यहाँ पर वर्गमूल निकालना है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर अब 2 तो आ गया यहाँ पर, इस ब्रैकेट कह रहे हैं स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है उसको ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़िए, 2 फैक्टर में तोड़िए कि जोड़ने पर क्या आ जाए 7 आ जाए, मतलब ये वाला नंबर आ जाए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 और 4 में तोड़ सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर कितना हो गया 3 चौक 12 हो जाएगा, और 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। बस आ गया हमारा आंसर। तो कितना हो गया यहाँ पर देखिए। अब आपको लिखना क्या है, बड़े वाले को पहले लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखना है हमेशा हमेशा, जो बड़ा फैक्टर होगा उसको पहले लिखिए। तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3 ऐसे लिख दिए, दोनों में लगा दीजिए रूट, तो यहाँ भी रूट यहाँ भी रूट, और यहाँ माइनस लगा है तो लगा देंगे माइनस, अगर प्लस लगा होता तो यहाँ पे लगा देते प्लस। बस इतना काम आपको करना है। तो हमारे पास जो 7 - 4√3 है उसका वर्गमूल कितना आएगा, स्क्वायर रूट 4 - √3। अब आप √4 की वैल्यू जानते हैं, √4 कितना होता है हमारा 2 होता है, माइनस इसकी वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर 1.732 हो जाता है। ठीक है, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटा लीजिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 732 है, 1000 में 732 घटाइए, तो पहले 700 घटा देंगे तो बचा 300, है ना, और 32 घटा देंगे तो 32 घटा देंगे तो 68 बचेगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया 268। ठीक है, मतलब 268, और यहाँ क्या बचेगा आपका 0 बच जाएगा, है ना, 0 ही ना बचेगा। ठीक है, सही है। तो मतलब हमारे पास कितना आ गया 1 अपॉन, और इसकी वैल्यू कितनी है 0.268। अब देखिए नीचे का पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यानी कि 3 0 ऊपर लग जाएगा, तो 1000 ऊपर हो गया और नीचे हो जाएगा 268, है ना। कितनी बार जाएगा, लगभग 4 बार जाएगा, है ना, 4 बार इसको ले जाएंगे, या फिर 4 से पहले काट दीजिए, 4 से इसको काटेंगे तो 25 चौके 100 यानी 250 हो गया, 4 से इसको काटेंगे तो 4 छक्के 24 बचा 2, तो 4 सत्ते 28। अब इसको देख लीजिए कितनी बार जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लगभग 4 बार चला गया, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, और 4 पॉइंट कौन सा आएगा, क्योंकि नज़दीक वैल्यू है तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, है ना। डिवाइड कर लीजिए, कितना चला जाएगा 6 चौके 24, 60 चौके 240, और 7 चौके 28, 240 और 28 268 हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर आगे चला जाएगा दोस्तों, मतलब 268 हो जाएगा, 4 बार नहीं जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बार ही जाएगा, है ना, तो 3 पॉइंट समथिंग, और 3 पॉइंट समथिंग में एक ही वैल्यू है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर हो गया सभी को अच्छे से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आइए ये सवाल देखते हैं, इसी टाइप के 2 सवाल हैं आपके सामने, है ना, इन दोनों सवालों को करना है। यहाँ पर देखिए 11 + 2√18, इसका हमें स्क्वायर रूट चाहिए। 2 यहाँ पर है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 नहीं होता तो बनाते किसी तरीके से। 2 जब यहाँ पर है तो अंदर ब्रैकेट वाले को देखिए, इसको 2 भाग में ऐसा तोड़िए कि जोड़ने पर 11 आ जाए। 9 × 2 लिख सकते हैं, 9 दूना 18, अगर 6 3 18 करते तो 6 और 3 9 हो जाता, जबकि यहाँ 9 है नहीं, तो 9 दूना 18 कर दिए। अब हमें सीधे क्या लिखना है, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 9 और 2, दोनों में लगा दीजिए वर्गमूल, है ना, ये हो जाएगा, और यहाँ प्लस लगा है तो यहाँ लग जाएगा प्लस, बस इतना। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, ये आ गया। इसका आप जानते हैं कि 3 होता है, प्लस इसका जानते हैं 1.4 होता है ना,
1.414 होता है, ये हो जाता है। तो कितना आ जाएगा 4.4 आ जाएगा। 4.4 इज़ द करेक्ट आंसर, माने कि ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ गए? इसको करिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। पहले हमको इतने का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, यानी 17 माइनस 2√72 का वर्गमूल निकालिए। क्या हो जाएगा? सुनते जाइएगा बड़े ध्यान से। 2 है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको 2 फैक्टर में डिवाइड करिए कि जोड़ने पर 17 आ जाए। 9 अट्ठे 72 लिख सकते हैं, 9 गुणे 8 है ना। तो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 9 और 8, यानी कि रूट दोनों में लग जाएगा इस तरीके से, और यहाँ लगा है माइनस तो ये हो जाएगा माइनस। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 और माइनस, इसको अलग करिए तो 4 दूना 8 आप सभी जानते हैं। तो 4 का वर्गमूल तो 2 और 2 अंदर बचा रहेगा, है ना। इस तरीके से हो गया। और इसके बाहर देखिए, ये तो सिर्फ इतने का सोल्यूशन हुआ, इसके बाहर माइनस लगा है और यहाँ पर 6 है और फिर से यहाँ पर वर्गमूल इस तरीके से लगा है। सॉल्व करिए, ये 6 माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा, तो 6 माइनस 3 ये हो जाएगा 3 और माइनस माइनस प्लस 2√2 यहाँ पर आ जाएगा। फिर से इसका हमें वर्गमूल चाहिए। अब यहाँ पर 2 है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको 2 गुणनखंड में तोड़िए कि जोड़ने पर 3 आए, तो आप लिख सकते हैं इसको 2 गुणा 1, तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा फैक्टर 1, दोनों में लगा दीजिए रूट और प्लस लगा है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1.4 है ना, और प्लस √1 की वैल्यू तो √1 ही होता है, सॉरी 1 ही होता है, ये हो जाएगा 2.4। 2.4 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब इस टाइप के सवालों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे 6वां प्रश्न। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है ये। इसको अगर आप लगा पाएँ, बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएँ तो बहुत आसान है ये, है ना। देखिए 9 माइनस 4√5 इसका स्क्वायर, यहाँ है 9 प्लस 4√5 इसका स्क्वायर। अगर इसको देखा जाए तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ध्यान से देखते जाइएगा, और ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर हम 9 को a माने और 4√5 को b माने तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अब आप सभी जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है फ्रैक्शन को सॉल्व करने में। a प्लस बी का होल स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा, a माइनस बी का मल्टीप्लाई होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से होगा इधर, है ना। अब दोनों जुड़ेंगे तो अगर हम देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, यही ना होता है। फिर ये वाला उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, है ना, यहाँ बीच में प्लस लगा है। देखिए इसको क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, यही ना होता है। और डिनोमिनेटर में क्या होगा? डिनोमिनेटर में इन दोनों को मल्टीप्लाई होता है, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है a माइनस बी और a प्लस बी, दोनों में स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर कर सकते हैं, पूरे का स्क्वायर। तो a माइनस बी और a प्लस बी, आप सभी जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और इस पूरे का भी स्क्वायर लगे क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है ना। मल्टीप्लाई में स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। चलिए ये दोनों तो कट गए, a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया, मतलब हमारे पास सीधे सीधे हो गया 2 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर हो गया, नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास। वैल्यू रख दीजिए, a का मतलब किसको माने थे? a 9 को, तो 9 का स्क्वायर यहाँ पर 81 माइनस b का स्क्वायर, तो b हमारा क्या है? 4√5 है ना, इसका हमें स्क्वायर करना है। तो देखिए 4 का स्क्वायर तो 16 होगा और √5 का स्क्वायर 5 होगा, मतलब 80 हो गया, है ना। 16 पंचे 80 डिवाइड बाई a स्क्वायर यानी 81 माइनस बी स्क्वायर यानी कि 80, इसका हमें पूरे का स्क्वायर कर देना है। ये तो सीधे सीधे हमारा आंसर आ गया यहाँ पर, है ना। अच्छा एक सेकंड, ये प्लस में है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो 80 और 81 161 हो गया, 161 का डबल करेंगे तो 161, ठीक है। 2 इंटू 1 6 1 डिवाइड बाई, यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, है ना, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो 161 का डबल तो ये हो जाएगा 2 और 16 दूना 32, है ना। तो 322 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे, बढ़िया सवाल था ये, अलजेब्रा का भी थोड़ा यूज हुआ है। आ जाइए इस सवाल को देखते हैं, घातांक का सवाल है, बड़ा बढ़िया सवाल है। a की पावर 3 की पावर a+3, 4 की पावर a+6 और ये 5 की पावर कुछ दिया गया है, हमें ये चीज़ दिया गया है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। बड़े ध्यान से समझिएगा इसको। आप सभी जानते हैं कि जब हमारे पास जैसे मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए a पावर m है और अपॉन में a पावर n है, बेस यहाँ पर सेम है, a है बेस सेम है, तो अगर हम ऊपर वाले को नीचे लाएंगे, ठीक है, पावर को सिर्फ अगर ऊपर वाले पावर को नीचे लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, या फिर नीचे वाले पावर को ऊपर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर अगर लिखेंगे ना, इसको अगर ऊपर ले गए तो
m तो पहले से पॉजिटिव में है, वो वहीं अपने जगह पर रहेगा, लेकिन ये जब नीचे से जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि ये नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। या फिर अगर हम नीचे वाले को ऐसे ही रहने दें, ऊपर वाले को नीचे लाना चाहें, तो ऊपर तो बचेगा 1, और देखिए नीचे n था हमारा, वो अपनी जगह पर है, ऊपर से ये आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी इसकी साइन चेंज हो जाएगी। साइन चेंज होता है दोस्तों, बस इतना है, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पर सीधे सीधे कितना हो जाएगा। ये तो होगा आपका 3 का क्यूब, 27 क्या होता है 3 का क्यूब, तो यहाँ है 3 का पावर कितना a+3 है ना, और यहाँ है कितना, ये कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 3 का पावर 3a-3 बनेगा कि नहीं, क्योंकि ये 3 का क्यूब है, तो 3 का पावर 3 जो है, पावर 3 जो है a-1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3a-3 बन जाएगा। ये वाला ऊपर जाएगा, जैसे ही ऊपर जाएगा तो इस पावर की साइन चेंज हो जाएगी, क्योंकि बेस सेम हो चुका है, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, देख रहे हैं, तो पावर ऊपर जाएगा तो साइन चेंज होगा, मतलब ये हो जाएगा -3a, ठीक है, और प्लस का 3 हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि -3 नीचे ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई। और आगे देखिएगा, इसको थोड़ा सा यहाँ से मिटा लेते हैं, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, इसको देखिए, अब यहाँ पर है दिक्कत, ये 4 है, अच्छा दोनों 2 के पावर में, इसको 2 का पावर कितना लिख सकते हैं, 2 का पावर इसको लिखा जा सकता है 2a+12 है ना, 2 का स्क्वायर करेंगे तो पावर 2 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये जो होता है ये 2 का क्यूब होता है ना, तो मतलब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 3a-6, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब -3a और प्लस का 6, ठीक है, क्योंकि -6 नीचे है। अच्छा फिर मल्टीप्लाई में कितना है, यहाँ 25 है, 25 का मतलब 5 का स्क्वायर यानी कि 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2a+2 नीचे 5 का क्यूब है, मतलब 3 मल्टीप्लाई होगा, तो -3a और माइनस का यहाँ पर 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है, ये आपका दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर हम लोग देखें इसको तो 15 की पावर ये 26 है ना, तो इसको स्प्लिट करिए, देखिए ये तो 2 का स्क्वायर होगा है ना, 2 का पावर 2 होगा, फिर मल्टीप्लाई, इसको ऊपर ले जाइए तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये 15 की पावर -26 हो जाएगा, 15 की पावर कितना हो जाएगा, -26 हो जाएगा कि नहीं। अच्छा अब इसको इज इक्वल टू देखिए, 2 का स्क्वायर तो ये ऐसे ही रहेगा, इस 15 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ 15 को लिख सकते हैं 3 × 5, मतलब 3 का भी पावर -26 होगा, और मल्टीप्लाई 5 का भी पावर -26 हो जाएगा कि नहीं। अब सीधे सीधे आपको कंपैरिजन करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है, कंपेयर करना है, इधर वाले और उधर वाले से कंपेयर कर देना है, बस इतना काम है आपके पास। तो देख लीजिए 2 का पावर यहाँ पर इतना सारा है, और इधर 2 का पावर कितना है, सिर्फ 2 है, तो कंपेयर हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ से भी हमें क्या चाहिए, a+9 की वैल्यू चाहिए ना, a+√9 की वैल्यू यहाँ पर चाहिए, तो 9 6 15, 9 5 14, 9 4 13, यानी चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2a है ना, 2a + 12, अच्छा इसको जोड़ घटा लीजिए, यहीं पर 2a-3a, माइनस का a बचा, और 12 और 6 प्लस का 18 हो गया, यहाँ पर हो गया 18, इज इक्वल टू यहाँ पर 2 है, ये हो गया 2, a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ पर 16 आ गया, ठीक है 16 आ गया बस। तो यहाँ 16 रखेंगे तो 16 और 9 हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल आ जाएगा सीधे सीधे 5 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। समझ गए सभी लोग। आप चाहे किसी को भी कंपेयर करेंगे, जैसे 5 का पावर यहाँ पर जो भी है, यहाँ से भी a की वैल्यू वही आएगी, इसको अगर 3 की पावर को कंपेयर करेंगे a की वैल्यू वही आएगी, ठीक है, तो किसी को भी आप कंपेयर कर सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये सवाल देखिएगा, ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, आराम से बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 15,625 इसका वर्गमूल क्यूब रूट, सॉरी है ना, घनमूल क्यूब रूट, तो 15,625 का घनमूल याद रखेगा 25 होता है, तो ये हो जाएगा 25, और ये जो है इधर आ जाएगा तो माइनस का 4 इज इक्वल टू, ये -√x उधर जाएगा तो प्लस का √x हो गया, यहाँ हो जाएगा 21, और ये वर्गमूल इधर आएगा तो वर्ग लग जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ पर बचा सीधे सीधे x। 21 का वर्ग कितना होता है, 21 का स्क्वायर यहाँ पर 441 है ना, 441 इज इक्वल टू x। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत आसान सा प्रश्न था, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये बढ़िया सवाल है ना। आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर पावर्स के बीच में है ना, 2 पावर के बीच में अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ बेस है 2/3, पावर 3, फिर यहाँ पर ये, फिर यहाँ पर ये है ना। पावर्स के बीच में ब्रैकेट अगर दिख रहा है तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर मतलब इधर का पावर का मल्टीप्लाई कितना हुआ 3 गुणा यहाँ पर हो जाएगा
2x प्लस 3 है ना, फिर मल्टीप्लाई में यहाँ पर माइनस इधर कर दीजिए और यहाँ पर हो जाएगा 3/4। तो इधर का तो पावर हो गया है ना, 2/3 इसका पूरा पावर इतना आएगा और इधर 2/3 इसका पूरा पावर कितना आ जाएगा देख लीजिए। क्योंकि बेस इक्वल है तो पावर भी आपस में इक्वल होंगे, तो पावर को इक्वल करिए। अब इधर का पावर क्या बनेगा, इधर का पावर बनेगा आपका 2/3 है ना, ध्यान से देखते जाएगा। ये माइनस है तो माइनस को पहले लिख लीजिए, -6/5 और 2/3 फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर 3x + 7। बस ये हो गया हमारे पास, काटा पीटी कर लीजिए, 3 से ये कटेगा 2 बार में है ना। देखिएगा अब बहुत ध्यान से देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई ज़रूर कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, और तो कुछ चारा है नहीं यहाँ पर। देखिएगा ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर का 4 उधर इधर भेज दीजिए मल्टीप्लाई में, और इसके डिनोमिनेटर का 5 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो कितना हो जाएगा 3 × 3, अच्छा माइनस से माइनस ये भी कट जाएगा, 3 × 3 9 होगा, और ये 5 नीचे का उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा वो भी 5, 9 × 5 यानी 45 हो गया। 45 फिर मल्टीप्लाई में यहाँ पर 2x + 3 है इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 2 दूना 4 पहले से है, इधर का डिनोमिनेटर वाला 4 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 4 और ये 4 16, तो ये हो गया 16 और मल्टीप्लाई 3x + 7। सॉल्व करिए, 45 दूना 90x है ना, 16 3 48 माइनस का 48 x इधर आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 16 7 112 है ना, ये हो जाएगा, और माइनस 45 3 45 दूना 90 135 हो जाएगा, यानी ये हो गया हमारे पास 135 है ना। इसको अगर हम लोग घटाएंगे तो 90 में अगर 50 चला जाए, ठीक है, या फिर 90 में 40 चला जाएगा, 50 बचेगा, और 8 और चला जाए तो 8 और चला जाए 42 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा × 42x इज इक्वल टू, ये तो नेगेटिव में आएगा, घटाइए इसको, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, तो 23, लेकिन नेगेटिव में, तो x की वैल्यू -23/42 आ गया, ठीक है। यहाँ रख दीजिए तो हो जाएगा 2 - 42 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है -23/42, -23 यहाँ पर 42 हो जाएगा, और इस पूरे का यहाँ पर वर्गमूल लगा है। देखिए ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 और प्लस 23, 2 और 23 कितना होगा, √25 हो जाएगा, √25 यानी कि 5 है ना। समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरीके से सवालों को लगाना है। आगे चलते हैं, देखिएगा अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, ये जो इन्फिनिटी वाले सवाल होते हैं इनको लगाना बहुत आसान होता है। बस आपको ये देखना है कि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है और बीच में प्लस या फिर माइनस लगा हो सकता है, नंबर सेम होंगे, 30 + √30 + √30, इस तरीके से ये इनफाइनाइट तक जाएगा। हमें क्या करना है, इस 30 को देखिए, किसी भी 30 को पकड़ लीजिए, मतलब जो भी नंबर रहेगा उसको पकड़ लीजिए। इस 30 को ऐसा 2 भाग में तोड़ना है, दो फैक्टर में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 30 के बराबर, लेकिन डिफरेंस उनका 1 के बराबर आना चाहिए। क्यों, देखिए जो नंबर इनके इधर रहेगा ना, ब्रैकेट के रूट के बाहर, वही नंबर डिफरेंस में हमको लाना है। यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। तो जैसे देखिए, अगर हम इसको 10 × 3 लिखते हैं तो 10 और 3 का डिफरेंस कितना आएगा, 7 आएगा ना। यहाँ 7 है क्या, नहीं है, 1 है, ठीक है, 1 है। तो 5 × 6 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 5 × 6। 6 और 5 का डिफरेंस 1 होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। अब यहाँ पर 5 और 6 है, इनमें से कौन सा आंसर होगा, ये कौन बताएगा, ये प्लस माइनस बताएंगे। अगर हर जगह प्लस है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, बड़ा वाला फैक्टर। अगर हर जगह माइनस होता है तो छोटा वाला होता। फिलहाल यहाँ पर प्लस है तो इसका मतलब 6 होगा हमारा आंसर। टिक कर दीजिए, बहुत आसान सा है, मतलब इसमें पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं होती ऐसे सवालों में। आइए इसको देखते हैं, ये क्या होगा यहाँ पर। अब आपको दोस्तों ट्रिपलेट अगर पता है तो ये सवाल बहुत आसान से बन जाता है ना, ट्रिपलेट ही देता है आपको। जैसे यहाँ पर अगर हम कहें कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है, ट्रिपलेट होते हैं 3 4 5, 3 4 और 5 ट्रिपलेट हो गए। ऐसे ही 6 8 और 10 ये ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारा 21 20 और 29 ये तीनों ट्रिपलेट होते हैं। मतलब अगर हम 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये डेफिनेटली हमारा 29 के स्क्वायर के बराबर आता है। इसका स्क्वायर 441, इसका स्क्वायर 400, 441 और 400 यानी 841 है ना। तो 841 ही हमारा 29 का स्क्वायर होता है, समझ गए है ना। तो सीधे सीधे हमारे इनके √x के जगह पर क्या होना चाहिए, ये चीज़ तभी सेटिस्फाई करेगा जब √x की वैल्यू √x के जगह पर क्या होगा, 2 होगा, यानी स्क्वायर होगा। तो √x की वैल्यू जब 2 है तो x की वैल्यू, ये उधर जाके वर्ग लग जाएगा, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, x की वैल्यू 4 होगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, है ना। इस टाइप का जो भी सवाल देगा ये √x वाला, जैसे यहाँ पर भी पटक देता है कभी कभी, 3 4 5 में भी पटक देगा √x, तो वहाँ पर भी आपका जो x का वैल्यू होगा वो 4 ही होगा।
इस सवाल को हम लोग देख लेते हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक है, समझिएगा बड़े ध्यान से। यहाँ पर पूरे का पावर 1/2 है, पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, ठीक है। यानी ये पावर 1/2 ना लगा के अगर हम इसको ऐसे लगा दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पावर 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें थोड़ा दिमाग लगाना है। 9 पावर 1, 9 पावर 2, 9 पावर 3 अप टू 9 पावर 5 तक, यहाँ है 3 से शुरू हुआ है। अगर हम 9 पावर 2 ऊपर में से कॉमन ले लें, जैसे 9 पावर 2 हमारा कॉमन आएगा तो 2 ठो तो 9 बाहर ले लिए हैं, 1 ठो 9 बचेगा, यानी 9 पावर 1 बचेगा। इसमें से 2 ठो बाहर लिए हैं तो 2 ठो बचेगा, है ना। इसमें से 2 ठो बाहर लिए हैं तो 3 ठो बचेगा, प्लस इसमें 2 ठो बाहर लिए हैं तो 9 पावर 4 बचेगा, प्लस इसमें से 2 ठो बाहर लिए हैं तो 9 पावर 5 बचेगा। डिवाइड बाई पूरा का पूरा यही चीज़ है, सेम टू सेम यही चीज़ है ना। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसका हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल। तो 9 का स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा? 9 के स्क्वायर का वर्गमूल सीधे सीधे 9 आ जाएगा। बस भाई 9 का स्क्वायर 81, 81 का वर्गमूल 9 होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बहुत सिंपल सा प्रश्न था, इन सवालों में कोई ऐसा दिक्कत वाला बात नहीं है, लेकिन जल्दी कैसे करना है, स्मार्ट अप्रोच से कैसे करना है, ये आपको सीखना पड़ेगा और इस क्लास में हम आपको सिखाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। क्लास में शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। कुछ सिंप्लीफिकेशन के सवाल बहुत बेहतरीन है दोस्तों, देखकर मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला सवाल है, अब आप इन दोनों सवालों को किस अप्रोच से लगाने का प्रयास करेंगे। तो अप्रोच यहाँ पर हमारा होना चाहिए कि भाई देखिए, यहाँ पर पॉइंट के बाद एक भी डिजिट नहीं है, मतलब ये पॉइंट के पहले जुड़ेगा। इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, इसमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट हैं। तो हम लोग कहाँ से जोड़ना स्टार्ट करते हैं? क्या हम इन सभी को ऐसे लिखेंगे? क्या नहीं लिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। हम लोग जहाँ पे पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट दिख रहे होंगे वहीं से शुरू करेंगे। पॉइंट के बाद चौथा डिजिट देखिए, इसमें है चौथा डिजिट, ठीक है। बाकी किसी में भी चौथा डिजिट नहीं है, तो बस चौथा डिजिट हमारा जुड़ गया, तो ये हो गया। फिर अब पॉइंट के बाद सबका तीसरा डिजिट जोड़िए। यहाँ पर तीसरा डिजिट 1 है, फिर 1 और 9 10 हो गया, 10 और 9 19 हो गया। यहाँ तो है ही नहीं, तो 19 का हो गया हमारे पास 9। हाथ में बचा कितना? 1 बचा। फिर इसके बाद सबका दूसरा डिजिट जोड़ना है। यहाँ पर 0 है, 0 और 1 1 हो गया, 1 के बाद फिर 1 2 हो गया, 2 के बाद 1 3 हो गया, है ना। तो सबका दूसरा डिजिट मिलकर कितना हो गया? 3 हो गया। अब इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कौन सा हमारा आंसर होने वाला है, मतलब 993 आएगा। 993 यहाँ भी है, 2 जगह है। तो अब देखते जाइएगा यहाँ पर, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता, है ना। ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 993 आना चाहिए। 993 यहाँ है, 993 यहाँ है। अब आपको आगे जोड़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है? ध्यान से सुनिएगा। ये जो है ये 919 है, ये 9 है और ये 9 है, तो 9 और 9 18 के समथिंग होगा। 18 और 9 को जोड़ेंगे तो 37 आता है, यानी कि 937 के करीब होगा हमारा आंसर। ये 973 है, ये आंसर नहीं होगा। एक ही बचा है, ये हमारा आंसर होगा। तो इसमें आपको सिर्फ थोड़ा सा सॉल्व करना है, उसके बाद ऑप्शंस पे देखिए। ये नहीं कि पूरा जोड़ने लग जाए, पूरा जोड़ने लगेंगे तो आपका समय ज़्यादा लग जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ऑप्शन नंबर सी पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरे का आंसर देखिए, दूसरा क्या करना है, देखिए पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ एक ही डिजिट है, तो एक 0 और चिपका लीजिए, 2 डिजिट बन गए, ठीक है। अब जोड़िए, देखिए एक साथ जोड़ना घटाना है। जितने प्लस वाले हैं उनको जोड़िए और जो माइनस वाले हैं उनको घटाते चलिए, है ना। तो देखिए 1 और 3 हो गया 4, फिर यहाँ पर प्लस है तो 4 और 0 हो जाएगा हमारा 4 है ना, 4। फिर इसके बाद यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट कितना है? 8 के बराबर है ना, दूसरा डिजिट। तो ये घटेगा। अब ये बताइए 4 में 8 घट सकता है क्या? इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, इसके बगल वाले में क्योंकि इसके बगल में कुछ ना कुछ तो हो गई, तो इसके बगल वाले से उधार ही लेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 14 बन जाएगा। 14 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा? यहाँ पर 6 बचेगा। यानी यूनिट डिजिट हमारा कितना आना चाहिए? 6। और 6 यूनिट डिजिट सिर्फ एक ही में है, पूरा सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, एक ही में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से, इस अप्रोच से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब आप जल्दी कर पाएंगे सवालों को। चलिए देखिएगा यहाँ पर इन दोनों सवालों को, आरआरबी एनटीपीसी 2022 के सवाल है, दोनों के दोनों अप्रॉक्सीमेशन के सवाल है, यानी कि लगभग वैल्यू हमें यहाँ पर बतानी है। देखिए ध्यान से देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह पे यहाँ पे क्या आएगा। अगर आप देखें तो ये है आपका 67, ये है 5, है ना। तो 67 और 5 यानी कि 72 होगा। अब ये है 0.89 और ये है डिनोमिनेटर में आपका, क्योंकि ये डिवाइड है, डिनोमिनेटर में 31 है दोस्तों, मतलब 32 के करीब है। ये 1 के करीब है और ये आपका 32 के करीब है, तो 1/32 करेंगे तो 0.00 कुछ आएगा, यानी कि बहुत छोटी सी वैल्यू आएगी,
ठीक है, बहुत छोटी सी वैल्यू आएगी। और अगर इन दोनों को जोड़ रहे हैं हम तो 73 के करीब आ जाएगा। तो उस 73 में से अगर हम बहुत छोटी सी वैल्यू घटा दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, 73 के बराबर ही ना रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि और ऑप्शन जो है बहुत दूर दूर दिए गए हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकते भाई। 1/32 करेंगे तो 0.00 समथिंग आएगा, है ना। तो ये बहुत छोटी वैल्यू हो गई, इन दोनों को जोड़े तो 73 के करीब आया, 73 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। और इसमें से हम बहुत छोटी सी वैल्यू अगर घटा देंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 73 के बराबर ही रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया कैसे करना है। इस वाले को देखिए, यहाँ पर क्या है, अब इसको भी ऐसे ही करना है आपको। इसको देखिए, ये 900 है ना, 895 है मतलब 900 है, ये आपका 200 है, तो 900 और 200, क्योंकि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन ही आपको लगाना है और कुछ नहीं करना। तो 900 और 200 कितना हो गया आपका, 1100 हो गया। 1100 और ये 800 और ये 500, तो 800 और 500 हो गया 1300। तो 1100 और 1300 यानी कि 2400 आएगा, 2400 से थोड़ा सा ज़्यादा, 2400 से थोड़ा सा ज़्यादा, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये कम है, ये आपका बहुत कम है, ये आपका बहुत ज़्यादा है 2400 से, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरीके से सोचना है और आपको लगाना है। इन सवालों में ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं देना है, बस आपको 10 सेकंड, 10 सेकंड भी मतलब बहुत ज़्यादा है, 5 सेकंड के अंदर ही आपको सवाल को सॉल्व करना होता है। चलिए अगले 2 सवाल देखिए। अब इसमें पॉइंट वाला है, पॉइंट वाला सिस्टम है। हमारे पास क्या दिया गया है यहाँ पर, 19 गुणा 19 है ना, 19 और गुणे यहाँ पर है 19। इसकी जो वैल्यू गिवन है दोस्तों वो दी गई है 361। कितनी दी गई है, 361। अब हमें देखना है यहाँ पर, एक सेकंड, आप इसको इसका यूज भी नहीं करना है, इसका आंसर निकाल सकते हैं। आप सभी जानते हैं यहाँ पर कि ये देखिए 19 है मतलब 190 है, और यहाँ पर 0.0019 है मतलब यहाँ भी 19 है। तो 19 और 19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 19 और 19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 361, है ना, 361। लेकिन यहाँ पर ये एक जीरो जो है, क्योंकि इसका मतलब 10 हो गया, और 10 जो है 1 डिजिट ख़त्म कर देता है ना। मतलब यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 अंक हैं, तो इस 10 के मल्टीप्लाई होने से पॉइंट के बाद हमारा 3 ही अंक बचेगा, यानी ये पॉइंट यहाँ खिसक जाएगा। तो पॉइंट के बाद हमारे पास सिर्फ 3 डिजिट ही बचेंगे, और पॉइंट के बाद सिर्फ 3 डिजिट कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे भी करना चाहते हैं इसका यूज़ करके तो इसको भी बता देते हैं। देखिए क्या करना है, यहाँ पर क्या है 190, तो मतलब इसमें 0 से मल्टीप्लाई करिए, तो इधर जब 0 मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी 0 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल। अब यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 4 डिजिट है इसमें, तो हमें इसमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट बनाना है, यानी कि डिवाइड बाई कितना करना पड़ेगा, 4 ठो 0 से, है ना, तब ना इसमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट बनेंगे। जब यहाँ 4 0 से डिवाइड किए हैं तो यहाँ भी 4 0 से डिवाइड कर दीजिए, 1 0 से 1 0 तो कट जाएगा। नीचे पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, यानी कि सॉरी नीचे 3 0 हैं, इसका मतलब यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएंगे। तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट रखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 6 और 3, 3 डिजिट हो गए, और फिर इसके बाद 0 हो गया, 0.361। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया सभी को कि नहीं, अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। देखिए अब इसमें क्या है, इसमें आपको ज़्यादा घबराना नहीं है ना, बहुत सिंपल सा सवाल है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ऊपर और नीचे पॉइंट के बाद अगर इक्वल डिजिट हैं तो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है सुनते जाइए, एक ठो बता देते हैं। जैसे यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, जब हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 लगेगा, क्योंकि नीचे का जब पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 0 बढ़ता है, और ऊपर का पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 0 बढ़ता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो जैसे यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो इसको हम बदलेंगे अगर, तो कितना हो जाएगा 9 बटा कितना हो जाएगा, 2 डिजिट है यानी 2 0। अब अगर इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या बनेगा हमारा, नीचे बनेगा 3, है ना, और ऊपर कितना बन जाएगा, यहाँ पर 100 बन जाएगा, है ना। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि हमें ये देखना है कि भाई यहाँ 2 डिजिट हैं, यहाँ 2 डिजिट हैं, तो ये आपस में अपना सुलट जाएंगे, है ना, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा। तो सीधे सीधे आप देखिए कि यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है और यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, इनका मामला फिट है। ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो 9 को 3 से काटेंगे तो यहाँ 3 3 9, यहाँ बचा 3। फिर इसके बाद यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, तो इनका मामला फिट है, इनको 3 से 3 बार में कट जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, तो ये हो गया 3, ये हो गया 9, तो 3 3 यहाँ पर 9। अब देखिए नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर सिर्फ बचे हुए हैं। इसमें आप देखिए क्या कहीं पर अब पॉइंट आने वाला है, नहीं आने वाला है, क्योंकि 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3, इस तरीके से सारी वैल्यू आपकी पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट नहीं बचेगा। और पॉइंट के बाद डिजिट कहाँ पे नहीं है, ऑप्शन में चेक करिए, इस वाले पे नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ा इसमें, है ना, मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ा दोस्तों। तो इस तरीके से आपको बेस्ट अप्रोच के साथ सवालों को हल करना है। चलिए इन दोनों सवालों को देखते हैं। ये बड़ा बेहतरीन सवाल है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये बहुत बढ़िया सवाल है। आप चाहें तो आपके पास यहाँ पर मौका है कि भाई 20 का क्यूब निकालें, तो माइनस का आएगा, माइनस का 8000 आएगा, फिर 13 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, इस तरीके से जोड़ के यहाँ पर निकाल सकते हैं आंसर। लेकिन
एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट समझिएगा, यहाँ पर अलजेब्रा का एक कॉन्सेप्ट लग जाएगा। कैसे? अगर हम तीनों वैल्यू को जोड़ दें दोस्तों, देखिए यहाँ पर -20 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 7 है। अगर तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 13 और 7 हो जाएगा 20, 20 और -20 हो गया 0। तो अगर a + b + c तीनों की वैल्यू जोड़ के 0 आ रही है तो यहाँ पर a³ है प्लस b³ है प्लस c³ है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है? अगर a + b + c = 0 है, जैसे यहाँ पर हो रहा है, तो a³ प्लस b³ और प्लस c³ इसकी जो वैल्यू होती है सीधे सीधे हो जाती है कितनी? 3abc के बराबर, यानी 3 गुना किसका? abc का मल्टीप्लाई। तो बस इसमें भी वही करना है, 3 गुना इंटू abc। तो a कितना है? -20 है ना, -20 इंटू b कितना है? यहाँ पर आपका 13 है, फिर यहाँ पर c कितना है? यहाँ पर आपका 7 है। बस इनको सभी को मल्टीप्लाई कर लीजिए। वैसे भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। एक 0 आएगा लेकिन नेगेटिव में आएगा, एक 0 आएगा। फिर यूनिट डिजिट निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक 0 तो होगा क्योंकि ये है। फिर यूनिट डिजिट देखिए, 3 दूना 6, 6 3 18, 18 का मतलब 8 आ गया, 8 7 56, 56 यानी 6 आएगा। तो लास्ट में 60 आएगा लेकिन नेगेटिव का, तो यहाँ पर है, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 60 है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। ये कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिएगा, ये बहुत बढ़िया अलजेब्रा का एक कॉन्सेप्ट है। आगे चलिए इस वाले सवाल को। अब इसमें बहुत लोग फंस जाते हैं, कैसे करना है समझ में नहीं आता है। देखिए डिवाइड 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 डिवाइड, 4 जगह डिवाइड है ना। तो आपको क्या करना है कि ये जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला, इसको ऐसे ही रखना है। बाकी सारे डिवाइड वाले नीचे जाएंगे, बाकी जितने भी डिवाइड लगे हुए हैं वो सारे के सारे नीचे चले जाएंगे। तो यहाँ पर पहला डिवाइड 3 गया, फिर दूसरा डिवाइड नीचे गया, फिर तीसरा डिवाइड नीचे गया, फिर चौथा डिवाइड नीचे गया। अब जैसे ही नीचे जाएंगे तो इनका साइन यहाँ पर बदल जाएगा, बस, है ना। सब नीचे नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब तो काटना आसान है ना, अब काट लीजिए। कितना हो जाएगा? अब इसमें 3 3 9 और 3 3 9, तो यहाँ पर 3 लाना है ना, तो कितना हो जाएगा? चलिए काट ही लेते हैं। तो ये है 9, 9 से इसको काट लीजिए, तो 9 दूना 18 बचा 6, 9 7 63। ये है 9, 9 से 3 बार में कट जाएगा। बस आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो दोनों सवाल आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए देखते हैं। अब ये दोनों सवाल स्पेशल टाइप के सवाल हैं, है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, 1 + 2 + 3 प्लस अप टू कहाँ तक? 31 तक गया है। फिर उसके बाद 31 से नीचे आ गया है 1 तक, है ना। कहाँ तक बढ़ा है? 31 तक बढ़ा है। तो इनका सम निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा। ये क्या सवाल है? पहले ऊपर गया वैल्यू एक एक करके, फिर सीधे वहीं से नीचे आ गया 1 तक। आपको ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना, जहाँ तक मैक्सिमम बढ़ा है यानी मैक्सिमम वैल्यू जो बीच वाली वैल्यू है उसी को ले लीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए। बस यही आपका आंसर होगा इसका। सबको जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, यानी बीच वाले के स्क्वायर के बराबर। तो 31 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 361, है ना। 961 है ना, 961 हो जाएगा। 361 कैसे होगा? 961 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इसमें तो सॉल्व भी नहीं करना था, मतलब देखना था कि बीच वाला आपका कितना है और उसी का स्क्वायर कर देते। जैसे अगर यहीं पे कहें कि 1 + 2 + 3 और प्लस अप टू यहाँ पर 49 तक गया है ना, सॉरी 50 तक मान लीजिए, 50 तक गया है और प्लस फिर यहाँ पर नीचे उतर आया है, कहाँ तक? अप टू 1 तक, है ना। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? कहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू गई है? 50 तक। तो सीधे सीधे इसका आंसर 50 का स्क्वायर हो जाता है, यानी 2500 हो जाता है। क्लियर है सभी को? अब आ जाइए इस सवाल को देखते हैं। 97 × 97, 97 × 97 का मतलब होता है यहाँ पर 97 का स्क्वायर। अब ये वैल्यू जो है इसका बेस वैल्यू 100 है, क्योंकि ये 100 के करीब है ना। तो जो वैल्यू 100 के करीब होता है उनका स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है। आपको एक तरीका बताते हैं। देखिए 100 से ये कितना कम है? 3 कम है ना, 3 कम है, तो इस 3 का स्क्वायर कर दीजिए। जितना कम होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा। लेकिन आपको 2 डिजिट में लिखना है, तो यहाँ पर कितना हो गया? 09 हो गया। ठीक है भाई, 9 को 09 लिख सकते हैं। अब क्या करना है, ये 100 से कितना कम है? 3 कम है, तो इसमें भी 3 कम कर दीजिए, यानी 97 में भी 3 कम करना है। तो 97 में 3 कम करेंगे तो 94 आ जाएगा। बस यही इसका आंसर होगा। मतलब 97 का स्क्वायर कितना है? 9409, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम आपसे कहें कि यहाँ पर 92 का स्क्वायर निकालिए भैया, तो 92 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखिए 100 से ये 8 कम है, 8 कम है ना, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए। 8 का स्क्वायर 64, ये तो ऑलरेडी 2 डिजिट में है, तो 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये 100 से 8 कम है, तो इसमें भी 8 कम करिए। ठीक है, इसमें भी 8 कम करेंगे, तो 92 में अगर 8 कम करेंगे तो 84 आ जाएगा। बस यही आपका आंसर होगा। समझ पाए कि नहीं, है ना। इसी तरीके से अब मान लीजिए कि 100 से पार चले गए, जैसे हमारे पास 107 है, इसका स्क्वायर बताना है।
तो 100 से कितना ज़्यादा है, ये 7 ज़्यादा है, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए, है ना। जितना ज़्यादा या कम रहे उसका स्क्वायर कर देना है, यानी कि 49 आ गया ऑलरेडी 2 डिजिट में। अब ये 100 से जितना ज़्यादा है इसमें भी उतना ज़्यादा कर दीजिए। तो 100 से ये 7 ज़्यादा है तो 107 में भी 7 ज़्यादा कर देंगे, यानी 114 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 114, बस आ गया, यही आपका स्क्वायर होगा। 107 का स्क्वायर यही वाला हो जाएगा। क्लियर है सभी को कि नहीं? ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको स्क्वायर निकालना हो और वो वैल्यू 50 के करीब हो, ठीक है, 50 के करीब हो, तो 50 के करीब वाली जो वैल्यू होती हैं, जैसे आपको 48 का स्क्वायर निकालना है ना, 48 का स्क्वायर, ये 50 से 2 कम है। जब 50 से 2 कम है तो 2 का स्क्वायर करिए, कितना होता है यहाँ पर 04, है ना। 2 डिजिट में लिखना है तो 04 हो गया। अब आपको सुनते जाइए, अब आपको यहाँ पर 48 में 2 कम नहीं करना है, अब आपको 25 में 2 कम करना है। किसमें? 25 में। अगर 50 के आसपास है तो 25 से कम या ज़्यादा करना है, ठीक है। अगर ये 50 से ज़्यादा वैल्यू रहेगा तो आपको 25 में उतना जोड़ना या घटाना है। अगर ये वैल्यू 25 से कम रहेगी तो 25 में उतना कम या ज़्यादा कर देना है, ठीक है। तो देख सकते हैं 50 से 2 कम है तो आप 25 से 2 कम करिए। 25 से 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 के बराबर हो जाएगा। ये तरीके होते हैं आपके, ठीक है। अगर 50 से कोई बड़ी वैल्यू ले लें, जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर 56 है, 56 का स्क्वायर करना चाहते हैं, तो 56 का स्क्वायर 6 ज़्यादा है 50 से, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब 56 में देखिए 50 जो है, 50 से 6 ज़्यादा है, तो आप 25 से 6 ज़्यादा करिए। 25 6 कितना हो जाएगा? 31 आ गया हमारा आंसर। 31 36 56 का स्क्वायर होता है। आप चाहें तो कैलकुलेटर निकालिए, करके देख लीजिए। ये बेस्ट तरीका आपको बता रहे हैं जब बेस वैल्यू 100 या फिर 50 हो उसके लिए। क्लियर है सभी को? आगे चलते हैं। ये तो बड़े सिंपल से सवाल हैं, आप चाहे तो लगा भी सकते हैं इनको, है ना। आरआरबी एनटीपीसी 2016 के पेपर में पूछा गया था और ये 2022, यानी ये वाला लेटेस्ट है, ठीक है। बोर्ड मास के नियम पर आधारित है। देखिए यहाँ पर क्या करना है कि आपको सारे जो डिवाइड वाले साइन हैं उनको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेना है, ठीक है। और मल्टीप्लाई के साइन में अगर चेंज होंगे तो आप सभी को पता है क्या होता है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9/13, है ना। और ये आपका मल्टीप्लाई में चेंज करिए तो ये पलट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 26/18 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ये है 13, पहला वाला कुछ नहीं होगा। इसके बाद इसको देखिए, इसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पर 26/18 हो जाएगा, ठीक है। 26/18। फिर इसको भी बदलेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा, यानी 52 यहाँ पर कितना हो गया? 52 ये हो जाएगा 90। क्लियर है? अब समझ में आ गया होगा कैसे करना है, ठीक है। देखते जाइए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो कितना होगा? ये हो जाएगा 13 से 2 बार में कटेगा, 13 दूना 26, 9 से ये 2 बार में कट जाएगा और 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। अब 52/90 बचा है, तो यहाँ पर इसको अगर 2 से काटा जाए तो 2 से काटेंगे तो 26 दूना 52 और 45 दूना 90, है ना। तो 26/45 ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे आ जाइए, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अब ये हमारा बोर्ड मास के नियम पर आधारित है। बोर्ड मास का नियम आप सभी को पता ही होगा, BODMAS, है ना, यही होता है। बी का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व होता है ना। फिर उसके बाद मझला ब्रैकेट, जिसको हम लोग कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं। फिर उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट। फिर ओ का मतलब होता है ऑफ या फिर का, हिंदी में का होता है और इंग्लिश में ऑफ होता है। डी यानी डिवीज़न, एम मतलब मल्टीप्लाई। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली सॉल्व होते हैं, मतलब एक साथ ही इनको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। लेकिन ध्यान रखना है कि पहले जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो डिवीजन को दी जाएगी, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई को। फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये भी दोनों साइमल्टेनियसली सॉल्व हो सकते हैं, एक साथ इनको सॉल्व किया जा सकता है। चलिए इस सवाल में देखते हैं। सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को पकड़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका 19 - 1 यानी 18। ये 18 के साथ बटे 2 है, तो 18/2 कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो मतलब इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर कितना हो गया? 9 हो गया, है ना, क्योंकि 18/2 9 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब आ जाइए इस पे। देखिए यहाँ पर क्या है? 9 - -2, है ना। तो 9 - -2 कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया +2, लेकिन उससे पहले आपको मल्टीप्लाई को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि ये 63 हो जाएगा। यहाँ देखिए अब ये कितना होगा? ये वाला, ये तो ये हो गया 5 माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट लगाइए, ठीक है। और इसको जब इस छोटे मझले वाले ब्रैकेट को सॉल्व किए हैं तो 9 आया है, फिर माइनस इस ब्रैकेट को लगा दीजिए, है ना। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, 100 हो गया। फिर माइनस इस ब्रैकेट में अंदर देखिए, ये तो हो जाएगा 9 × 7 = 63, है ना, 63। और ये -2 यानी कि +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया आपका +2। फिर इसके बाद ये वाला ब्रैकेट बंद होगा, फिर इसके बाद ये वाला ब्रैकेट बंद होगा, फिर इसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना तो आसान है। देखिए ये हो गया 65 आपका। 100 में से 65 घटाएंगे 35 बचेगा, 100 में से 65 घटाएंगे 35 बचेगा। तो इतने की वैल्यू आ गई 35। कितना आ गया? 35 आ गया,
ठीक है। यहाँ माइनस है तो 9 में से 35 घटाइए, यानी 35 में से 9 घटा देंगे, तो 35 में 9 घटाएंगे 26 आएगा। मतलब यहाँ है 5 माइनस और इसको घटाएंगे तो 9 माइनस 35 करेंगे तो माइनस का 26 आ गया। अब देख लीजिए ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 26 और 5 ये हो जाएगा 31। तो 31 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कैसे करना है। आगे चलिए अगले सवाल पर। 2 सवाल यहाँ पर ये देखते हैं। ये वाला बोर्ड मास के नियम पर आधारित है, मतलब दोनों बोर्ड मास के नियम पर आधारित हैं। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप सभी को पता है कि पहले डिवाइड सॉल्व होता है, तो डिवाइड कर लीजिए इसको। ये 84 है, इसको नीचे ले जाइए, डिवाइड बाई 32 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से लिख लीजिए। मल्टीप्लाई में यहाँ पर 8 है आपका, फिर माइनस यहाँ पर है 15, है ना 15, और इस वाले डिवाइड को नीचे ले जाइए तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ पर मल्टीप्लाई, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 19 माइनस 35, यानी कि माइनस का कुछ ना कुछ आएगा। माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का कितना आएगा, 15 में से 9 गया 6 और यहाँ पर 1 मतलब 16, लेकिन नेगेटिव का 16 आ जाएगा, है ना। तो माइनस माइनस तो ये प्लस हो गया, ठीक है। 8 से ये 2 बार में कट जाएगा, और 15 दूना ये प्लस का 30 हो गया, है ना, प्लस का 30। इधर देखिए 8 चौके ये हो जाएगा 32, और 4 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 21। तो 21 और प्लस 31 यानी कि 3 2 5 51 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आसान सा प्रश्न था। इस वाले सवाल को देखिए, अब इसमें है जादूगरी, दिखाना पड़ेगा आपको, नहीं तो नहीं बन पाएगा। ये ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई ही है। इसको अगर देखा जाए तो ये कटेगा आपका 5 बार में, ठीक है। 9 से मतलब 3 से कट जाएगा 3 बार में, और 3 से ये कटेगा 7 बार में। अब हमें मेन दिक्कत यहाँ पर जाएगी, क्या हम 65 का स्क्वायर करेंगे और 55 का स्क्वायर करके घटाते जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। अलजेब्रा के कुछ नियम कानून होते हैं, उनका उपयोग कर लीजिए, इसी के लिए बने हुए हैं। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी हो जाएगा। बस इतना काम करना है आपको। तो यहाँ पर बचा आपका, देखिए 7 सते 49, ये हो गया 49, गुणा यहाँ पर 5 और डिवाइड बाई नीचे 3 है यहाँ पर, फिर मल्टीप्लाई इसको देखिए कितना होगा, ए प्लस बी मतलब 65 और 55 जोड़िए, 55 दूना 110, 110 और 10 120 हो जाएगा, ठीक है। तो 120 हो गया ये 120, फिर मल्टीप्लाई घटा लीजिए एक बार, तो इन दोनों घटाएंगे तो 65 माइनस 55 यानी कि 10 आ जाएगा। हो गया हमारा काम। कैसे, 3 से ये कटेगा आपका 4 बार में, है ना, यानी कि 40 हो गया। 5 चौके ये हो गया 20, 20 मतलब 20 ही रखिए, ठीक है। तो 20 हो गया। तो 49 गुणे 20, 49 का डबल कितना होगा 98, यानी कि 980, और यहाँ पर 00, बस इतना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इन दोनों सवालों को आप लोग खुद भी कर सकते हैं, तो वीडियो रोककर एक बार ज़रूर लगाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। सिंपल सा सवाल है, बन जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग देखें तो कुछ चीज़ें कट रही हैं। 4 से ये 4 बार में कट जाएगा, और फिर 4 से ये आपका 6 बार में कटेगा, ठीक है। 11 से ये 11 बार में कट जाएगा, है ना। तो यहाँ हो गया 11 छके 66, ठीक है। तो यहाँ है आपका 66, फिर मल्टीप्लाई, इनको देखें, इसको सॉल्व करेंगे उसी तरीके से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। 75 और 55 जोड़िए, 7 5 12 130 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया 130, फिर मल्टीप्लाई, इन दोनों घटा लेंगे एक बार तो कितना आ जाएगा 20 के बराबर, तो यहाँ हो गया 20। फिर मल्टीप्लाई में कितना है आपका 1/100 है ना, 1/100 है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करिए, 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, तो 13 दूना 26, 13 दूना 26, और यहाँ पर 66। आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका बताते हैं आपको। यहाँ पर है दोस्तों 11 का मल्टीप्लाई है ना, मतलब हमारा 11 का मल्टीप्लाई होके आया होगा वो आंसर, यानी कि जो हमारा सही आंसर होगा वो 11 से कटने वाला होगा। 11 से कटने वाला आंसर देख लीजिए कौन सा है। यहाँ देखिए, अगर हम इस वाले को देखें तो 7 और 6 13 हो जाएगा। 11 का रूल पता है ना सभी को, अल्टरनेट डिजिट को जोड़िए, उनका डिफरेंस ले लीजिए। यहाँ 6 और 7 13, फिर अल्टरनेट कहाँ है 1 और 3, तो 13 और 4, 13 में 4 घटाएंगे 9 आएगा, 9 11 से नहीं कटता, तो ये आंसर नहीं होगा हमारा। इसको देखिए 7 6 13, यहाँ हो जाएगा 5, 13 में से 5 घटाएंगे 8 आएगा, 8 11 से नहीं कटता, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए, ये है 7 6 13 और ये हो जाएगा 3, तो 13 में से 3 घटाएंगे 10 आएगा, 10 11 से नहीं कटता, ये आंसर नहीं होगा हमारा। क्लियर है। फिर इसके बाद इसको देखिए, 7 6 13 और 1 1 2, तो 13 में से 2 घटाएंगे 11 आ जाएगा, तो ये 11 11 से कटता है ना, मतलब ये 11 का मल्टीपल है, तो यही आंसर हो जाएगा। इसको करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो मल्टीप्लाई करिए, वही चीज़ आएगा, ठीक है। इसमें यूनिट डिजिट भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पास सभी के यूनिट डिजिट इक्वल हैं, 6 6 6 6 सबके यूनिट डिजिट बराबर हैं। क्लियर हो गया होगा कैसे अप्रोच लगाना है और कैसे कम समय में सवालों को निपटाना है। ये सवाल तो बहुत आसान सा है। हाँ, अब इसमें भी आपको एक तरीका बताते हैं। जैसे कई लोग क्या करते हैं कि 14 और 15 को मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा समय लगा देते हैं। अगर हम इसका बात करें तो ये सीधे सीधे आंसर जानते हैं कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका, अच्छा 1 सेकंड, नहीं इसमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो ऐसा करिए कि 15 दाहम
है ना। 15 का 10 से 12 मल्टीप्लाई 150 और 15 चौके 60, 150 और 60 210 हो गया। ठीक है, 150 और 60 210 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 150 और 60, ठीक है, तो ये हो गया 260। 260 में से अगर हम 30 घटा दें तो 260 माइनस 30 यानी कि 230 होगा। क्लियर है। फिर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 और 17, 9 7 16 यानी 26 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़िए तो 3 2 5 56 आएगा लास्ट में। एक सेकंड, ये हो गया 9 और 7, तो 9 7 16 इतना ही ना आएगा। एक सेकंड इसको देखते हैं, 230 हो गया। गलती तो यहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भाई 210 में से 30 घटाएंगे तो 230 थोड़ी आएगा यार, ज़्यादा थोड़ी हो जाएगा, 180 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 180। 180 में 26 जोड़ेंगे तो आपका 206 आ जाएगा। ठीक है, 206, ये आंसर नहीं होगा, 206 करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी। छोटी छोटी गलतियाँ कभी कभी हो जाती हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये 2 सवाल देखिएगा, बोर्ड मास के सवाल हैं। आप लोग वीडियो रोकिए और एक बार लगाने का प्रयास जरूर करिएगा, देखिएगा कितने समय में आप लगा पाते हैं, है ना। हमारा अप्रोच देखिएगा, समझिए। यहाँ पर ये एक ब्रैकेट है तो इसको अलग सॉल्व करिए और यहीं पे सॉल्व करिए। क्या होगा, पहले डिवीज़न सॉल्व होता है, पता है ना। तो ये हो जाएगा आपका 4, यहाँ पे कितना हो गया 4, प्लस 4 माइनस 4 खत्म हो गया, 2 और 3 जुड़ के 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया आपके पास 5, फिर इसके बाद प्लस लगा है। अब इसके अंदर की कहानी देखिए, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 8 7 56 एक 57 ये है, फिर डिवाइड बाई 19 है, तो 57 डिवाइड बाई 19 यानी कि 57/19 3 आ जाएगा। 19 3 57 होता है। तो इस ब्रैकेट के अंदर पहला जो आया वो 3 आया, फिर है मल्टीप्लाई। ठीक है, ये वाला मल्टीप्लाई। अब आगे देखिए, 5 3 8, 8 में से 4 घटाएंगे 4 बचा, तो यहाँ हो गया 4 आपका, है ना। ध्यान से देखते जाइएगा, 4 हो गया। फिर इसके बाद आगे देखिए, यहाँ कितना होगा, 9 चौके 36। ठीक है, तो पहले तो ये सॉल्व होगा, तो 9 चौके 36, 17 में अगर 36 घटा दें या फिर 36 में 17 घटा दें तो 16 में से 7 गया 9, 9 7 16 यानी 19 आ जाएगा। लेकिन माइनस का है क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ माइनस का 19 आ जाएगा। तो ये हो गया माइनस का 19। अब ये कितना होगा, माइनस का 15 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भाई प्लस माइनस माइनस से होगा। तो ये है 4 माइनस 19 यानी माइनस का यहाँ पर हो गया आपका 15, है ना। इस ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा, माइनस का 15 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 15 ये हो गया आपका। क्लियर है सभी को। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये ब्रैकेट लगा हुआ था, अच्छा ठीक है, इतने तक का था। अब तो ये आसान है ना, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो माइनस का 45 प्लस 5 यानी माइनस का 40 आ गया, सीधे सीधे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सवाल देख लीजिए, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। इस वाले सवाल को देखिए, यहाँ पर क्या है, इन दोनों को जोड़ के इससे मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों पहले ही जुड़ेंगे आपके, कितना हो जाएंगे 7 5 12 हो गया, तो यहाँ हो गया आपका 12। फिर इसको देखिए, या फिर पहले इसको काटिए, ये कितना होगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 94 का आधा आपका कितना होगा, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 47 हो गया। ये हो गया 47, है ना। फिर इधर देखिए, ये हो गया 11, 11 और 18। ठीक है, तो ये हो गया 11 और ये 18, 18 में से 7 गया तो ये हो जाएगा 11। तो 11 और प्लस 11 यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर टोटल आपका हो गया 22। ठीक है, तो यहाँ हो गया 22 और इस ब्रैकेट के बाहर देखिए, ये ब्रैकेट तो हो गया 22 आया और यहाँ पर डिवाइड बाई 11 दिया है, तो यहाँ पर डिवाइड बाई 11 यानी कि ये पूरा आ गया 2। तो प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 आपका। ठीक है, 2 हो गया, इधर का पूरा मामला ख़त्म है। ठीक है, अब यहाँ पे 47 आया है तो माइनस 47 और ये प्लस 2 है यानी कि माइनस का 45 हुआ। इसको दोनों को जोड़िए ना, 9 7 16 96 आएगा। 96 का डबल आपका 192 होगा, है ना। 96 का 2 गुना 192, तो 12 माइनस 96 दूना 192, है ना, 192 और माइनस यहाँ पे ये कितना होगा, माइनस 47 प्लस आपका 2, तो यानी कि माइनस का 45, तो यहाँ हो गया माइनस का 45। अब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, क्या आ जाएगा देख लीजिए, अगर हम लोग जोड़े घटाएं तो ये दोनों तो जुड़ेंगे, है ना, ये घट जाएगा तो माइनस इसको देखें ना, माइनस का 180 आएगा ये, है ना भाई। 192 में 12 घटाएंगे माइनस 180, माइनस का 45 है। 18 4 22, है ना, और यहाँ पर 5 माइनस का 225। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अप्रोच होता है दोस्तों सवालों को करने का। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन में जितने भी सवाल करवाए गए हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से आपने सॉल्व भी किया होगा और हमारे साथ सॉल्यूशन भी देखा होगा इसका। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में ऐसे बेहतरीन सवालों के